जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। इस चैनल पर गुरु जी की संगत के सत्संग शेयर किए जाते हैं। आप भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। अब हम सत्संग सुनते हैं जो संगत जी ने हमें व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके भेजे थे। मैं गुरुजी की बेटी गुरुजी का शुक्राना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आज 22 जून 2026 है। गुरु महाराज आपका हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना, हर नया दिन दिखाने का शुक्राना। अब रात के 9:06 का टाइम हुआ है। गुरु महाराज हर पल अंग संग रहने का शुक्राना। गुरु महाराज अपनी मेहर बरसाने का शुक्राना, अपनी संगत बनाने का शुक्राना, अपनी हमेशा प्रेजेंस फील कराने का शुक्राना। गुरु महाराज 888 की ब्लेसिंग देने का शुक्राना, 999 की ब्लेसिंग देने का शुक्राना, 777 की ब्लेसिंग देने का शुक्राना, 777 की ब्लेसिंग देने का शुक्राना, पिजन रूप में दर्शन देने का शुक्राना, बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देने का शुक्राना। शुक्राना 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 मेरे दातिया, आपका अनंतम 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 कोटि शुक्राना। सुबह भी उठने की हिम्मत दी इसके लिए भी शुक्राना, घर का काम करने की हिम्मत दी इसके लिए भी शुक्राना। अपनी 7 बार आप गुरु महाराज शिव चालीसा सुनो इसके लिए भी शुक्राना। गुरु महाराज सुबह भी मॉर्निंग में पूजा करने की दात बख्शिश के लिए भी आपका अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना। शाम के टाइम भी आपने पूजा करने की हिम्मत दी इसके लिए आपका अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना। गुरु महाराज डॉक्टर के पास लेट हो गई थी, फिर भी आपने चेकअप करा, उसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना। गुरु महाराज और मेरी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट हो रहा है, उसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना। डॉक्टर ने भी बताया कि पहले से इम्प्रूवमेंट, इसके लिए आपका अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना। गुरु महाराज ये सब आपके जल प्रसाद की ही कृपा है। शुक्राना शुक्राना मेरे दातिया, इतना पावरफुल जल प्रसाद देने के लिए शुक्राना। ब्लेस किए लोटे के जल प्रसाद को देने के लिए आपका अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना मेरे गुरु महाराज। इतना पावरफुल चंदन तिलक देने के लिए आपका अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना। गुरु महाराज सारी बीमारियों को काट रहे हो धीरे धीरे, इसके लिए आपका अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना। शुक्राना मेरे गुरु महाराज, आपका अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना। हमेशा अंग संग रहने के लिए शुक्राना 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 मेरे दातिया। गुरु महाराज जनगणना का काम बचा हो तो वो भी कंप्लीट करा, उसके लिए भी शुक्राना 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 मेरे दातिया। गुरु महाराज छोटे छोटे कई काम थे, आप मेरे संग गए थे, आपने मेरे सारे काम करवाए, इसके लिए आपका अनंतम 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 कोटि शुक्राना 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 मेरे दातिया। गुरु महाराज जो आपने दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, जो देकर वापस ले लिया उसका भी शुक्राना। गुरु महाराज हम इतने अच्छे माता पिता, इतने अच्छे भाई बहन देने के लिए शुक्राना, अच्छा पति देने के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। खाने के लिए भोजन दे रहे हो उसके लिए शुक्राना, सिर पे छत दे रखी हो उसके लिए शुक्राना। गुरु महाराज आपका अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना 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 मेरे दाते, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु महाराज जो अंकल आंटी मेरा सत्संग शेयर करते हैं उन्हें भी हेल्थ वेल्थ ब्लेस करना। गुरु महाराज पूरी संगत को हेल्थ ब्लेस करो। गुरु महाराज सब पर कृपा करो। गुरु महाराज सब पर कृपा करो। गुरु महाराज सब पर कृपा करो। गुरु महाराज जो भी ब्लैक मैजिक से परेशान है सबको ब्लैक मैजिक से मुक्ति दिलाओ। गुरु महाराज मुझे और मेरे मायके परिवार के लोगों को भी हेल्थ ब्लेस करो। गुरु महाराज सबको बीमारी से मुक्ति दिलाओ। गुरु महाराज सभी को ब्लैक मैजिक से मुक्ति दिलाओ। गुरु महाराज कृपा करो। गुरु महाराज जो हमारे यहाँ गाँव वाली आती है, गुरु महाराज आप उसको संगत बनाना चाहते हो। गुरु महाराज मैंने कोशिश तो की है, गुरु महाराज उस पर कृपा करना। गुरु महाराज उनका बेटा बहुत बीमार है। गुरु महाराज संगत जी आप लोग भी प्रेयर करना गुरु जी से कि उनका बेटा ठीक हो जाए। गुरु महाराज शुक्राना गुरु महाराज अपनी बेटी को इस लायक समझने के लिए कि मैं भी आपसे जोड़ने की कोशिश करूं।
लोगों को शुक्राना गुरु महाराज, शुक्राना शुक्राना मेरे दातिया, आपका अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना। मेरी मम्मी आंटी की तरफ से भी आपका अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना। मेरे पापा अंकल की तरफ से भी आपका अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना। मेरे भाई अंकल की तरफ से भी आपका अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना। मेरी बहन आंटी की तरफ से भी आपका अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना। मेरी तरफ से भी आपका अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना। मेरे पति अंकल की तरफ से भी आपका अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना। गुरु महाराज सत्संग सुनवाए उसके लिए भी शुक्राना। मंत्र जाप सुनवाए उसके लिए भी शुक्राना 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 गुरु महाराज, शुक्राना। गुरु महाराज इतने सालों बाद आपने मुझे आज पनीर का ब्रेड पकौड़ा खाने की दात बख्शी, डॉक्टर ने परमिशन दी, इसके लिए आपका अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना शुक्राना मेरे दाती, आपका अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना। जो प्रॉब्लम थी डॉक्टर को बताया, उनका सोल्यूशन निकल जाएगा, इसके लिए आपका अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना 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 मेरे दातिया। अब मैं आज के सत्संग को यहाँ विराम करती हूँ, नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना 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 मेरे दातिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, मेरे प्यारे गुरु जी का शुक्राना 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 गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख वारे शुक्राना, करोड़ा करोड़ा वारे शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी। गुरु जी मैं आपका दिल से शुक्राना करती हूँ। गुरु जी आपने हमें मुझे धार्मिक यात्रा ब्लेस की। आपने रास्ते में बटरफ्लाई रूप में हमारे साथ साथ में रहे गुरु जी। आपने इतने प्यारे बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मुझे मैसेज आ रहा था कि बेटे का एक्सीडेंट का खतरा है, तो सत्संग भी आ रहे थे। मैं रास्ते में आपके सत्संग सुनते हुए गई। रास्ते में मैं आपके सत्संग सुनते हुए गई। बटरफ्लाई के रूप में आपने इतने प्यारे दर्शन दिए रास्ते में। शुक्राना शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। 2 मिनट के बाद आप दर्शन दे रहे थे, आप हमारे अंग संग थे। मैंने जानते टाइम कहा था गुरु जी आप हमारे अंग संग रहना, हमारी रक्षा करना। उस दिन शनिवार का दिन भी था, मुझे मैसेज आ रहे थे कि शनि का दिन भी भारी है, तो मैं रास्ते में सत्संग सुनती गई, गुरु जी का मंत्र जाप सुनती गई। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, आपने हमें सही सलामत लेके गए और सही सलामत घर पहुँचाया गुरु जी। शुक्राना शुक्राना गुरु जी। बेटे के लिए बता रहे थे कि 3 दिन भारी है, बेटे के भी कष्ट कटाने का शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। बेटे की तरफ से आपका मैं शुक्राना करती हूँ। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं पति अंकल की तरफ से भी आपका शुक्राना करती हूँ। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। पति अंकल कह रहे थे बाजू में दर्द पति अंकल की बाजू में दर्द है। आपका मुझे मैसेज आया कि उनको हार्ट से रिलेटेड ही होती है दर्द, तो मुझे आपका मैसेज आया कि बेटी सत्संग सुन, मैं पति अंकल को अपने सुरक्षा घेरे में ले लूँगा। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। रात को मैंने उनको जोत का तेल भी लगाया और मंत्र जाप किया गुरु जी। शुक्राना शुक्राना। पति अंकल के कष्ट काटने का शुक्राना गुरु जी। मैं उनकी तरफ से भी आपका शुक्राना करती हूँ। हमसे जो कोई गलती हो हमें माफ़ करना गुरु जी, हमारे माड़े कर्म बख्शना गुरु जी, बेटे पे अपनी कृपा करना गुरु जी, हमारे माड़े कर्म बख्शना, हमसे जो कोई गलती हो हमें माफ़ करना गुरु जी। शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मेरे से शुक्राना सत्संग करने में कोई भी गलती हो मुझे माफ़ करना गुरु जी। आप अपनी कृपा यूँ ही हमारे सिर पे बनाए रखना गुरु जी। आज आपने पापा से रिलेटेड भी सत्संग सुनाया गुरु जी।
मम्मी पापा की को भी हेल्थ ब्लेस करना, उनके सिर पे अपना मेहर भरा हाथ बनाए रखना गुरुजी। हमें शुक्राना गुरुजी, मैं उनकी तरफ से भी आपका शुक्राना करती हूँ। हमसे जो कोई गलती हो हमें माफ़ करना गुरुजी। शुक्राना सत्संग करने में मुझसे कोई गलती हो मुझे माफ़ करना गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा, टुडे इज 22nd मंडे जून, एंड टुडे मैंने भोग में चाय प्रसाद, कड़ा प्रसाद, then grilled cheese sandwich and the पत्थर वेलना पान क्या बोलते हो, पात्रा, वो बनाया था, वो भोग में लगाया है गुरुपा। आई होप यू लाइक इट। एंड सैटरडे को भी मैं 20th जून को मैं गई थी काली माता को श्रृंगार का सामान, मैंने सत्संग में सुना था ना 2-3 बार। एक बार मैंने चुनरी का सुना था, तो मैं साड़ी रेड कलर की करके आई थी 2-3 वीक पहले, और कल 20th सैटरडे को मैं श्रृंगार का सामान काली माता को चढ़ा के आई, एंड प्रसाद, एंड हनुमान जी को भी लड्डू प्रसाद किया था सैटरडे का। आज मुझे जाना था मंदिर में भी, पर मेरी कार का तो प्रॉब्लम है, और मेरे हस्बैंड को, उनका कोई फ्रेंड है ना, उनका डैडी पास अवे हो गया है, तो उनको जाना था 3 to 5, so I don't think so before 6 he is coming home, so I can go today मंदिर। तो मैंने एक सत्संग में सुना था कि मंडे को 1.25 किलो रेड चना शिव जी को चढ़ाना, तो मैं ले आई हूँ चना। तो आज मुझे करना था, पर अभी तो मैं आज जा नहीं सकी हूँ, तो अभी मैं नेक्स्ट मंडे को करूँगी वो। सत्संग में जाने से पहले मैं शिव जी का मंदिर है ना, वहाँ एवरी टाइम मैं दूध पानी एंड ब्लैक तल डाल के ही करती हूँ, तो नेक्स्ट मंडे को करूँगी, क्योंकि आज मेरी कार का प्रॉब्लम है, सो आई कैन गो। इन्हें वैसे भी बारिश भी पड़ती है, तो सॉरी फॉर दैट गुरुपा, आज मैं नहीं जा सकूँगी सत्संग में। एंड और मैंने क्या, हाँ, वो जो क्या अमावस थी ना, उस दिन मैंने बाहर गेट के बाहर पितरों का जो दिया जलाती हूँ ना राइट हैंड साइड पे, वो तो मैं करती हूँ, पर मैंने 4 मुखी वाला भी दिया जलाया था, उसमें ब्लैक तल डाल के। और एवरी ट्यूसडे एंड थर्सडे को तो मैं तुलसी जी को घी का दिया करती हूँ, पर ये जो पुरुषोत्तम मास था ना, उसमें मैंने 15 से मास तक मैंने एवरीडे तुलसी जी को डे एंड नाइट, शाम को एंड सुबह घी का दिया किया था, और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमोनी माला भी की थी एवरीडे 15 से 20 या 21, कुछ पता नहीं कौन सी डेट थी तब तक, 16 तारीख तक, नहीं 16 नहीं 20 तारीख तक आई थी, 5 डेज, लास्ट 5 डेज, तो वो भी किया है गुरुपा। और फिर मैंने कल सत्संग में सुना था कि तेरे क्लोजेट में ब्लैक कलर की शाल है, वो निकाल दो, तो वो भी मैंने निकाली। और कोई जैकेट का बोला था, पर मेरे क्लोजेट में नहीं, पर वो मेरा छोटू है ना बेटू, उसका जैकेट पड़ा था, तो वो मैंने निकाल दिया। और वैसे ब्लैक जैकेट तो बहुत है, सभी के पास है, इधर तो ठंडी का सामान होता ही है, पर वो अभी कोई पहनता नहीं है, तो वो मैंने निकाल दिया है। तो थैंक यू फॉर गुरुपा, एवरी टाइम टिप्स देते हो, ये निकालो ये निकाल, तो निकाल दिया है। और वो कुछ पायल का बोला था, हैवी वाली पायल, तो पायल तो बहुत थी, पर जो हैवी वाली थी वो मैंने निकाल दी है, वो भी मैंने निकाल दिया है। तो आई होप अब आप तो जानो देव के देव, महादेव बाबा, महाकाल बाबा, महाशिव बाबा, सदाशिव बाबा, हमारे पिता परमेश्वर, डैडी जी दयावान, डैडी जी कृपावान, शिव जी, शिव शक्ति, भोलेनाथ, भोला बापा, भोला शंभू, शंकर शंभू, ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ऐसे ही मेहर भरा हाथ हमारे पर रखो और सबके ऊपर रखो,
नाती बेटी का शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, करोड़ करोड़ बार शुक्राना, नाती बेटे का शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, करोड़ करोड़ बार शुक्राना, आपका जमाई का शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, करोड़ का। और हमसे बेटी नाती नाती बेटा और हस्बैंड से जो भी भूल हो गई हो माफ करो। हमारे पितरों, बाल पितरों, पितरों देवों, पूर्वजनों सभी माफ करो कृपा और आपकी शरण में रखो। और जो हमारे बाल पितरों हो भी और माफ करो, क्षमा करो। मैंने काली माता से भी माफी मांगी है और हनुमान जी से, गणपति बापा से और आपसे तो एवरीडे मांगती हूँ। एवरीडे सत्संग ऑन होता है सुबह से शाम और अमृत वेला में आप जगा ही देते हो मुझे, तो वो भी मैं करती हूँ और पूजा पाठ मंत्र जाप सब कुछ करती हूँ। गुरुपा बस ऐसे ही, बस हमारी अरदास सुनो, ये बेटे की अरदास तो सुनो ही बस, अब बहुत हो गया। अब उसकी जॉब का करो, उसकी शादी का करो, उसका कर दो तो फिर मैं छूटूं, मुझे जल्दी इंडिया आना है बस कृपा। और ये मेरी मेरी कार और मेरी हस्बैंड की वो दोनों कार निकाल के मुझे नई ब्लेस करो प्लीज। आई डोंट वांट दिस बोथ ऑफ देम कार गुरुपा। और बस ऐसे ही। और आपने मुझे सत्संग में बोला था कि डॉक्टर से चेकअप करा, मैं सुनती हूँ। तो मे बी दिस वीक और नेक्स्ट वीक में अपॉइंटमेंट लूंगी और आई गो एंड आस्क डॉक्टर अबाउट अल्ट्रासाउंड। सो वो भी मैं कर दूंगी गुरुपा। और बस आपने मुझे सत्संग में बोला था कि मेरी बर्थडे पर तुझे ये ड्रेस पहन के नया वाला, तो नया तो मैं, आपने तो मुझे बहुत शॉपिंग करवाया है, तो अभी कौन सा नया कलर लूं? मैंने तो सब कलर के लिए है ग्रुपा, तो अभी कौन सा कलर है वो मुझे बताना। और आप ही ले जाना, गाड़ी भी आप चलाओ और ले जाओ, क्योंकि ये कार में तो मुझे डर लगता है। तो अभी आप ही ले जाना, इतना कमाती थोड़ी है वो, तो इतना स्पेंड करो। आप तो अरदास सुनो, ब्लेस करो तुम्हारी बेटी को, तो फिर नए नए कपड़े, आप बोलते हो नए नए कपड़े पहन, नए नए कपड़े पहन, और ये ओल्ड वाले सारे निकाल, तो कहाँ निकाल के दूँ गुरुपा। आप भी बहुत जोकीला हो, हाँ? मजाक किया करते हो बेटी के साथ, तो अभी आपको ही देना है। आप तो बेटी बनाई है तो फिर अब आपको ही करना है, मैं तो पिताजी से ही मांगूंगी। आपकी पागल बेटी, शेरनी बेटी, डायमंड बेटी, गांडी बेटी, आप क्या क्या नाम देते हो, लाडली पुत्र, मेरी पुत्र, मेरी तो है तू, ऐसा बोलते हो सत्संग में, अच्छा लगता है जब पुत्र बोलते, मुझे बहुत अच्छा लगता है गुरुपा। थैंक यू, शुक्राना गुरुपा। बस हमसे जो भी भूल हो गई हो माफ करो गुरुपा। और ऐसे ही मेहर बड़ा हाथ रखो और मेरा पाव अच्छा रखो कि मैं हर पल कर सकूं। मुझे किसी से कुछ मांगने की जरूरत नहीं, मैं अपने आप ही अपना काम करूं। मुझे ऐसे ही रखो, हलन चलन करती, हरती फरती, दैट्स इट। किसी के ऊपर इधर तो कोई काम वाली मिलती नहीं है ऐसे कि मेरे घर में ऐसे बैठेगी और आएगी, वो तो बहुत पैसा लेगी। और अभी बिजनेस सब कुछ बंद है, तो वो भी करवाओ। जो मुझे जॉब करनी, मुझे बाहर जाना है, पर मेरी टांग थोड़ी अच्छी होता है तो जाऊँ ना। थक ही जाती हूँ, थोड़ी थोड़ी देर में बैठ ही जाती हूँ, पर सारा दिन सत्संग सुनती हूँ गुरुपा, वो तो मैं नहीं भूलती। और बस ऐसे ही करवाओ, आप ही हमें इंकरेज करो और टिप्स दो और ऐसे ही ब्लेस किया करो, तो हम आप जो बोलते हैं वही करें, किसी का बुरा ना सोचे। हम वैसे भी मैं तो किसी को फ़ोन करती नहीं, मैं तो बहुत मूडी हूँ वैसे भी गुरुपा, आपको पता है। अगर मेरे घर में भी कोई आए और मुझे लगे कि ये अच्छा नहीं है, 1-2 बार मुझे एक्सपीरियंस, तो मैं कभी भी बात नहीं करती। मेरे हस्बैंड को सभी को पता है कि ये नहीं बोलेगी। 2-4 बार मुझे किसी का एक्सपीरियंस होता है, बाद में मैं नहीं, ऐसे ही नहीं बोलती गुरुपा। तो अच्छा है, आपने जो बोलती थी उसको भी मुझसे दूर कर दिया, अच्छा है, वो तो मुझे बहुत अच्छा लगा है। मेरे हस्बैंड बारी-बारी मुझे पूछते, इसका फ़ोन नहीं आता तेरी फ्रेंड का, इसका सभी का नाम बोल के पूछते, मेरे को किसी का फ़ोन नहीं आता। मुझे गुरुजी ने ना बोला कि किसी से बात मत कर, तो मुझे किसी से बात करनी ही नहीं, तो तू क्यों मुझे पूछता है? मेरे को करनी ही नहीं बात किसी से। आई डोंट केयर, उसको आना है तो आए, ना आए तो कोई बात नहीं। मैंने ऐसा ही बोल दिया उनको कि प्लीज़ मुझे पूछ पूछ मत करो कि क्या है, कौन है, क्या है। आई डोंट वांट टू टॉक नो वन।
और मुझे अभी अच्छी तरह से रखो तो मुझे इंडिया आना है। पहले मुझे बस अभी इंडिया ही आना है, जल्दी बुलावा करो। आप मुझे वो मंदिर देखना है, मैं फ़ोटो में देखती हूँ ना मुझे ऐसा होता है कि आई एम सो स्टूपिड व्हाई आई डिडंट गो। मैं इतनी बार इंडिया आई हूँ, इतनी बार मेरे मम्मी-पापा के देखने एवरी ईयर आती थी मोस्टली गुरुपा। आई एम सो डम आई नेवर थिंक अबाउट मी कि आई विल गो, पर मुझे पता ही नहीं था कि ऐसे मंदिर है, गुरुपा है, इधर भी कितने साल से सत्संग होते हैं। तो अभी मुझे कुछ पता ही नहीं चला। मेरी सिस्टर इन लॉ की जो बहू है ना, उसके बेटे की बहू, वो पंजाबी है, वो लोग जाते हैं आपके मंदिर में सत्संग करते हैं, उसके मम्मी-पापा भी। तो मेरी सिस्टर इन लॉ भी गई थी, तो मैंने पूछा था उनको कि कौन है वो गुरुजी जो पंजाबी अंकल है। तो मेरी सिस्टर इन लॉ ने बोला कि वो तो कोई गुरुद्वारा में होता है ब्रैम्पटन का, मुझे एग्ज़ैक्टली नहीं पता। शी नेवर टेक मी, अदरवाइज़ दैट टाइम आई आस्क्ड हर 16-17 में। तो अगर मुझे उस समय कुछ पता चला होता तो अभी मेरे मम्मी-पापा भी होते और मेरा स्टोर भी होता गुरु का। कोई बात नहीं, अभी आप दिलवा जो दिया है वो भी आपका है, जो नहीं दिया है वो भी आपका है और जो देने वाला है वो भी आपका ही है। तो अब देना, कोई बात नहीं, जो गया है वो गया है, अब आप अच्छा देना, इससे भी बेहतर देना। मैं तो वही देखती हूँ ना कि कब मेरी ब्लेसिंग करोगे, कब मुझे मेरी अरदास सुनोगे और मुझे वापस करोगे वो सब गुरुपा। एंड बस थैंक यू फॉर एवरीथिंग गुरुपा। ऐसे ही रक्षा करो, मेहर भरा हाथ रखो, हमारे अंग संग रहो, बेटे के अंग संग रहो, बेटी के अंग संग रहो। हाँ, बेटी को पूछो, वो बोलती थी कि मुझे इमिग्रेशन वाले होल्ड किया था लास्ट टाइम मैं आई थी तो आई होप उसका कुछ होने, उसको ऐसे ही ब्लेस करो गुरुपा कि वो उसकी जुलाई एंड से एंड ऑफ अगस्त तक की छुट्टी है ना, तो वो 1 महीना के लिए आए, तो वो डरती है कि अगर मुझे इमिग्रेशन वाले ने कुछ गड़बड़ किया, फिर मुझे वापस नहीं आने दिया यूके तो फिर आप ही उसको ले आना गुरुपा और आप ही उसको अच्छी तरह से ले जाना। मैंने बोला गुरुपा है, कुछ नहीं होगा, गुरुपा गुरुपा बोलना, गुरुजी बोलना, पर वो तो अभी डरती है। अभी तक उसको कुछ पता नहीं है कौन गुरुजी, कौन क्या मैं जब आएगी तब मुझे उसको देना है आपका फोटो स्वरूप है, ब्लेसेड स्वरूप है, सब सत्संग में भी ले जाना है मंडे को मेरे साथ, इसलिए आई होप शी स्टे हियर 1 मंथ एंड आप ही ले आना उसको। तो उसको भी अच्छी तरह से नेक्स्ट ईयर पढ़ा लिखा कर वापस करना, सो शी कैन डू रेसिडेंसी फ्रॉम हियर हमारे सामने ही। मुझे ऐसे ही चाहिए, आई डोंट वांट माय डॉटर टू गोइंग बस एंड वॉकिंग एंड स्टेइंग देयर। सो प्लीज गुरुपा, वो आपकी भाग्यवान नाती बेटी है, आपकी फेवरेट गर्ल है, सो उसको अच्छी तरह से पास करवा दो और उसका जो तबीयत थोड़ा बिगड़ा था वो भी अच्छी तरह से अच्छा कर दो। उसके भी अंग संग रहो, नाती बेटे के अंग संग रहो, जमाई के अंग संग रहो और जल्दी भी बेटे की भी शादी हो जाए और जल्दी सब वो सेट हो जाए, ऐसा करो। और उसकी जॉब का आई होप कोई आ जाए फोन। तो कुछ का वो इंटरव्यू तो बहुत देता है और बोलते भी है मंडे ट्यूसडे कॉल करेंगे, फिर कुछ का आया नहीं। तो और ये लोग भी जिसके लिए काम करते हैं वो लोग भी पता नहीं क्या होल्ड किया है, पैसा क्यों होल्ड किया है वो भी पता नहीं है। सो गुरुपा बस ऐसे ही मेहर भरा हाथ रखो, हमारे अंग संग रहो और सबको ब्लेस करो, सारी संगत पीपल को और ये अंकल जो मेरा अपलोड करते हैं मेरा ये सत्संग, उनको भी ब्लेस करो, उनकी फैमिली को भी और सारे बेटा बेटी को, सभी के मम्मी पापा को, सभी को हेल्थ दो, वेल्थ दो और अच्छी तरह से खुश रखो और हमारी जो भी भूल हो वो माफ़ करो और ऐसे ही निकाला कराओ। मैंने बहुत निकाला ये वीक भी, नीचे थोड़े कपड़े थे, थोड़े पेपर वर्क था, आपने बोला था तेली नीचे कोल्ड रूम में आई मीन एक्स्ट्रा रूम है उसमें पेपर वर्क है, वो भी हमने निकाला। जो स्टोर का सब था, थोड़ा काम का नहीं था वो निकाल दिया और थोड़ा रखा है क्योंकि अभी तक हमारा वो पेपर वर्क फाइनली हुआ नहीं है, तो मेरे हस्बैंड ने थोड़ा ही रखे है गुरुपा। तो बस ऐसे ही हमें करो और अरदास सुनो और ब्लेस करो और टिप्स दो कि ये निकाल, सो हाथ पकड़ के आप ही करवाओ। ओके, थैंक यू गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, करोड़ करोड़ शुक्राना। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा साई, ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा साई, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
जय गुरु जी। सभी संगत जन को मेरा जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग आज 22 जून को 2026 को मैं कर रही हूँ और टाइम है रात्रि वेला का 11:22 हो रहे हैं। रात्रि वेला में मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के पवित्र पावन मंत्र जाप के साथ में शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जैसे कि गुरु जी संगत जी, मैं पहले भी बताती आ रही हूँ कि मेरे घर में नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा हावी है इस समय, और मेरे बेटे पर, पति अंकल पर, मुझ पर बहुत ज़्यादा काली क्रियाएं की जा रही हैं लगातार। गुरुजी हमें बहुत बचा रहे हैं, उन्हीं की कृपा से ज़िंदा हैं, सही सलामत हैं। अगर गुरु पिता का हाथ हमारे सर पे नहीं होता तो हम कब के आज ज़िंदा दिखाई ही नहीं देते, कब के मर खप जाते। तो गुरु पिता की कृपा से ही आज हम हैं, सही सलामत हैं। बेटे पर भी बहुत संकट बताते हैं गुरुजी, बहुत निरंतर उसके जो उससे संबंधित सारे सत्संग भेजते हैं, नेगेटिव सत्संग भेज रहे हैं आजकल गुरुजी बहुत ज़्यादा। तो गुरु पिता के जो भी सत्संग भेजते हैं, जितना होता है मैं ज़रूर सुनने की पूरी कोशिश करती हूँ। थोड़ा बहुत फिर भी रह ही जाता है, सारे सत्संग नहीं सुन पाती हूँ मैं। गुरुजी उसके लिए क्षमा 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 करना मेरे मालिक, माफ़ी देना मुझको। गुरु पिताजी, आज भी आपके बहुत ऐसे सत्संग आए हैं। सोमवार का दिन था, लेकिन मैं काफ़ी टाइम से मंदिर तक मैं नहीं जा रही। इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी हावी हो रखी है मुझ पर कि मैं मंदिर तक नहीं जा रही हूँ। सही से अपना काम, जो दिनचर्या के काम हैं, उनको भी करने में मुझे कभी-कभी मुश्किल पेश आ रही है। और गुरुजी, फिर मैं मंत्र जाप करके अपने इस काम को, जो भी मेरे रूटीन के काम हैं, कर रही हूँ। गुरुजी का मंत्र जाप में बहुत पावर है, बहुत शक्ति है। जब भी नेगेटिविटी हावी होने की कोशिश करती है, तभी मेरे को जब भी याद आता है तो मैं मंत्र जाप शुरू कर देती हूँ, क्योंकि ऐसे नेगेटिव उसमें आपको कुछ भी अच्छा पॉजिटिव याद आता ही नहीं है। बस हम नेगेटिविटी के घेरे में घिर जाते हैं और परेशानी में बहुत आ जाते हैं इस तरह से। तो अगर हम तभी गुरुजी का मंत्र जाप करें तो सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, सब ठीक लगता है। तो गुरु पिताजी, आपका मैं बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना करती हूँ। वैसे गुरु मालिक सब देखते रहते हैं मेरे बच्चे पे क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, कौन सा बच्चा मेरी किस परेशानी को फेस कर रहा है। तो गुरुजी के सत्संग बहुत आए, शाम के समय भी बहुत आए और दिन में भी आ रहे थे, लेकिन शाम के समय बहुत ऐसे सत्संग आए हैं जो गुरुजी ने बहुत सटीक मेरे से संबंधित लगे मुझे, और मैंने वो सब सुने और बहुत ज़्यादा राहत भी महसूस हुई, क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशानी थी मुझे, दिन से ही, सवेरे से ही परेशानी चल रही थी। तो गुरुजी ने, जब भी मैं गुरुजी का नाम लेती थी, मंत्र जाप करती थी, तो थोड़ा ठीक होने लग जाता था। तो वही मंत्र जाप करती रहती थी, काम करती रहती थी। लेकिन अब गुरुजी की कृपा से अब बहुत ऐसे अच्छे सत्संग भी आ रहे हैं, पॉजिटिव सत्संग भी आ रहे हैं बेटे को लेकर के, और वो मैं अभी सुनूंगी। मैंने अभी सुना नहीं है। और भाग्य की चाबी के बारे में बात कर रहे हैं गुरु पिताजी, तो वो मैं अभी सत्संग सुनूंगी। काफ़ी समय से मैं सुन रही थी, काम भी कर रही थी, सत्संग भी सुन रही थी, लेकिन अब मैं रात्रि वेला का शुक्राना सत्संग करके गुरुजी करके सोना है मेरे को। अभी गुरुजी की कृपा से काफ़ी सत्संग मैंने सुन लिए हैं और अब थोड़ा राहत फ़ील हो रही है सत्संग सुनने पर। नहीं तो एक समय, शाम के समय, मुझे बहुत टेंशन फ़ील हो रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था बहुत नेगेटिविटी हावी हो गई थी और मेरे सर में बहुत पेन हो रहा था। गुरुजी का एक मैसेज आ रहा है कि ब्रेन
ब्रेन को ख़राब करने की कोशिश की जा रही है, इसलिए सत्संग को सुनो। तो मैंने सारे सत्संग सुने, जो भी थे, जितने भी मेरे को लगते थे कि सुनना चाहिए, मैंने सारे सुने। जो ज़रूरी लगे मैंने सब सुने। मैंने गुरु पिताजी, ज़रूरी तो सभी हैं लेकिन सारे नहीं सुन पाते। सभी में कुछ ना कुछ हमारे लिए अच्छे संकेत होते हैं, अच्छे संदेश होते हैं। लेकिन गुरु पिताजी, जब नेगेटिविटी हावी होती है तो मन सत्संग सुनने के लिए भी नहीं करता। तो गुरु पिताजी, मुझे माफ़ करना, क्षमा करना, मेरी गलतियों के लिए मुझे माफ़ी देना मेरे गुरु मालिक जी। अभी जब मैंने सारे सत्संग सुने हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है, राहत फ़ील हो रही है और सब कुछ ठीक लग रहा है। गुरुजी, मैं आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्राना कि आपने सत्संग सुना करके मेरी सारी परेशानियां जो थी, आसपास की नकारात्मकता, वो सब खत्म हो गई और परेशानियों से भी मुझे राहत मिली। अब मेरे को काफ़ी अच्छा फ़ील हो रहा है। गुरुजी, मैं बहुत बहुत तहे दिल से शुक्राना करती हूँ, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अपनी कृपा दृष्टि ऐसे ही बनाए रखिएगा मेरे गुरुजी। आपका एक सत्संग आया था कि तुम्हारे पति अंकल पर भी क्रियाएं की जा रही है, बेटे पर भी करी जा रही है, तुम पर तो कर ही रहे हैं। लेकिन गुरु पिताजी, अब आप ही देखिए, आप भी संभालिए। हम किसी लायक ही नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते गुरुजी। हमने सब कुछ आपको सौंप दिया है, आपके आगे सरेंडर कर दिया है। अब आप संभालिए गुरु पिता, ये घर परिवार आपका है। आप जैसा आपको ठीक लगे वैसा कीजिएगा गुरुजी। अभी भी मेरे बीच बीच में मेरे सर में कुछ एक ऐसा अजीब सा फील होता है, जैसे कुछ खिंचाव हो रहा है या कुछ अजीब सा दर्द सा फील होता है। तो गुरु पिताजी, अब आप भी देख लीजिए क्या है, क्या परेशानियां हो रही हैं, अब आप जानिए। मेरे गुरु पिताजी इतने इतने पावरफुल हैं कि कोई भी तंत्र मंत्र उनके आगे पल भर भी नहीं ठहर पाता। उनके पास में हर तंत्र मंत्र का, हर नेगेटिविटी को दूर करने का उपाय है। मैं गुरु पिताजी आपका बहुत 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 शुक्राना करती हूँ। अपने पूरे परिवार की तरफ से मैं आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। मैं गुरु पिताजी, पति अंकल पर भी बहुत नेगेटिविटी है। गुरुजी की कृपा से उनको सैटरडे एक ट्रैफिक में सेवा मिली है, लेकिन वो जाते नहीं हैं। जब भी नेगेटिविटी हावी हो जाती है तो वो नहीं जाते हैं गुरुजी। तो गुरु पिताजी, उनको ब्लेस कीजिएगा, सेवा में बुलाइएगा मेरे गुरुजी। और मैं पति अंकल की तरफ से मैं आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरु मालिक, बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। और बेटी की तरफ से भी मैं आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक, बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। बेटी की रक्षा आपको ही करनी है। आपका ही सत्संग में बता रहे हैं कि मैं खुद तेरे बेटे की रक्षा कर रहा हूँ, तो फिर मुझे चिंता करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। जब मेरे महादेव, मेरे गुरु मालिक मेरे बेटे की रक्षा खुद कर रहे हैं, तो फिर मेरे को क्या चिंता करनी है। तो गुरु पिताजी, सब कुछ मैंने तो आपको आगे सौंप दिया है। आपको सब चीज़ों की जिम्मेदारी देती है गुरुजी। अब आप ही देखिए, आप ही जानिए कैसे क्या संभालना है। अब आप ही सोचो मेरे गुरु पिताजी, करिए मेरे गुरु मालिक, जो आपको ठीक लगे वो करिए गुरुजी। इसी के साथ गुरुजी, बहुत अपने दोनों जमाइयों की तरफ से बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। अपने दोनों बेटियों की तरफ से बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ और अपने बेटे की तरफ से भी मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। गुरु मालिक, आप बहुत बचा रहे हो, मेरे घर परिवार पर इतनी कृपा कर रहे हो, इतनी मेहर कर रहे हो गुरुजी। और गुरु पिताजी, अपनी कृपा दृष्टि ऐसे ही आगे भी बनाए रखिएगा मेरे मालिक। आपके ब्लेसिंग के बिना हम एक पल भी नहीं रह पाते, हम एक दिन भी नहीं जी पाएंगे मेरे गुरुजी। तो मैं इसी के साथ मैं आपका शुक्राना सत्संग को मैं विराम देना चाहूँगी। दोनों बेटी जमाइयों की तरफ से भी बहुत बहुत शुक्राना है, छोटे बच्चे की तरफ से भी बहुत बहुत शुक्राना है गुरु पिताजी। सत्संग को शेयर करने में मेरे से गलतियाँ हो सकती है, उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिएगा। संगत जन और गुरुजी दोनों से ही मैं माफ़ी मांगती हूँ, क्षमा याचना करती हूँ और अपने सत्संग को अब विराम देना चाहूँगी। सत्संग को शेयर करने वाले संगत जन को बहुत बहुत प्रयास कीजिएगा, बहुत ब्लेसिंग दीजिएगा।
इसी के साथ में विराम लेती हूँ। गुरु जी के मंत्र जाप के साथ में ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, जय जी जय गुरु जी। और गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम संगत जी। गुरु जी की बेटी जम्मू से हर सभी संगति के साथ गुरु के सुबह की ब्लेसिंग शेयर कर रहे हैं संगत जी। सत्संग करते वक्त कुछ भी गलत बोला जाए तो मुझे माफ़ कर देना संगत जी, माफ़ कर देना गुरु जी महाराज। संगत जी, गुरु जी के अपार ब्लेसिंग्स हैं हम सभी संगत जी पर। संगत जी, हाँ, हर पल गुरु जी हमारे साथ है संगत जी, ये सभी संगत जानते हैं संगत जी। लेकिन संगत जी, कहते हैं ना, कभी कभी गुरु जी हमारे इम्तिहान भी बहुत लेते हैं। वो चाहे तो एक पल में हमारी सभी प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं, सही। लेकिन गुरु जी, गुरु जी प्यार भी बहुत करते हैं संगत जी। और कभी कभी गुरु जी हमारा इम्तिहान भी लेते हैं संगत जी। ये बात बिल्कुल सच है। लेकिन संगत जी हम उसके साथ गुरु जी हमसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ये हम सभी संगत जी जानते हैं। जब भी गुरु जी थोड़ा सा हमें, थोड़ी सी हमारी परीक्षा लेते हैं संगत जी, तो हम संगत है ना संगत जी, तो हम हैं भूलों के जीव, तो हम बड़ी जल्दी घबरा जाते हैं संगत जी। हाँ, खैर गुरु जी कहते हैं कि 10% मैं तुम्हें देता हूँ, 90% मैं खुद भुगता हूँ। लेकिन संगत जी फिर भी वो 10% भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा होता है संगत जी। उसमें से गुरु जी भी साथ रहकर वो तो हमें, मैं कहती हूँ संगत जी, 5% भी नहीं भोगने देते। हर तकलीफ में हमारे साथ खड़े हो जाते हैं संगत जी। हर जगह डाल बनकर हमारे सामने आ जाते हैं संगत जी। हमें कुछ भी ज़्यादा कोई परेशानी हो तो गुरु जी झट अपनी प्रेजेंस दिखा देते हैं संगत जी, हम सभी जानते हैं। तो इसके लिए भी गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना है बाबा, बहुत शुक्राना, दिल से शुक्राना है आपका। शुक्र है मालिक का, जो हम में लाख कमियाँ हैं संगत जी, फिर भी गुरु जी हर पल पल हमारे साथ हैं, हर पल अपनी प्रेजेंस दिखाते हैं, हर पल हर श्वास गुरु जी हमारे संग हैं। और माता रानी की भी बात कृपा है संगत जी। और संगत जी साथ में गुरु जी की कृपा से इन सभी की आशीर्वाद हम मिले। बजरंगबली संगत जी हमारे गुरु जी के हमसे उपाय करने के लिए बोलते हैं। लेकिन संगत जी मैं अपनी बात बताऊं, मैं ज़्यादा उपाय नहीं करती हूँ संगत जी, ना ही कर पाती हूँ। इसके लिए भी मैं गुरु जी से दोनों हाथ जोड़कर माफ़ी चाहती हूँ संगत जी। सारे उपाय हम कर ही नहीं पाते संगत जी, फिर भी गुरु जी हाथ जोड़कर जो हमसे करवाते हैं संगत जी, वही हम कर पाते हैं संगत जी। इतने सारे संगत जी कई बार ऐसा होता है ना कि कुछ जो हमें प्रॉब्लम होती है, वो उपाय संगत जी कई बार हम उन उपाय करने से संगत जी हमारे कष्ट काफ़ी हद तक हल्के हो जाते हैं। जैसे गुरु जी ने बताया था कि मंदिर में जाकर, शनि मंदिर में जाकर दिया लगाना है, और दीप के नीचे भी आपने जो होता है संगत, दूध और जल मिलाकर वो जो थोड़ा सा मीठा डालना है, वो भी हमारे, जिससे हमारे ग्रह और पितर शांत होते हैं संगत जी। तो गुरु जी ने वो भी करवाया, जिसके लिए गुरु जी आपका दिल से शुक्राना, शुक्राना है गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना है। और भी संगत जी कुछ उपाय संगत जी भी मैं अब पूरी तरह से नहीं कर पाई हूँ, धीरे धीरे संगत जी हम कोशिश करते हैं साथ में गुरु जी की मदद से हम जो उपाय कर पाते हैं। लेकिन ऐसे संगत जी वो भी तो कुछ हमसे गुरु जी करवाते हैं, वो तो हम नहीं कर सकते। जो भी करवाते हैं बस उसको गुरु जी एक्सेप्ट
एक्सेप्ट करवाते हैं संगत जी। बहुत बहुत शुक्राना 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 गुरु जी महाराज, आपका दिल से शुक्राना है। हर सवाल शुक्राना, हर पल का शुक्राना है बाबा। तो आपको मेहर करनी है गुरु जी महाराज, आपका दिल से शुक्राना है। आपके बच्चों की तरफ से भी आपका शुक्राना है, दिल से शुक्राना गुरु जी। हमारी सभी गलतियों को माफ़ कर देना बाबा, और हर पल अपने ब्लेसिंग्स देते रहना सभी संगत को। सभी संगत जी को आपकी ब्लेसिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है संगत जी। अभी कल शाम की बात आपको बताती हूँ मैं, कि हमारे घर में ना एकदम से कलेश का माहौल बन गया संगत जी। कृपा प्लीज़, मैं आपसे दोनों हाथ जोड़कर ये अरदास करती हूँ कि बाबा, जो भी घर बच्चे पर नेगेटिविटी है, जो जिस चीज़ का भी असर है बाबा, प्लीज़ गुरु जी, जो भी है, जो पितरों की वजह से भी जो है, तो प्लीज़ संगत जी, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ कि वो सारा चीज़ बैकफायर हो जाए और पितरों को भी शांत करवा दो गुरु जी। प्लीज़ प्लीज़ गुरु जी महाराज, इस जो भी गलतियाँ हमसे हुई हैं, जो हमारे पूर्वजों से हुई हैं संगत जी, उन सभी गलतियों को गुरु जी माफ़ करवा देता, माफ़ कर दो गुरु जी। हम नादान हैं संगत जी, जाने अनजाने की गलतियों से आपसे माफ़ी चाहती हूँ बाबा, और बहुत बहुत शुक्राना आपका, बहुत बहुत शुक्राना है आपका, जो फिर भी आप हर पल हमारे साथ हो संगत जी। अपने घर से अपने बच्चों पर दया कृपा करना हमारा, हर पल हर श्वास आपका शुक्राना करती हूँ। अपने परिवार की तरफ से, बच्चों की तरफ से, सबकी तरफ से आपका शुक्राना करती हूँ। शुक्राना 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 गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना बाबा, हर पल हमारा साथ देना और सिर पर अपना मेरे भरा हाथ रखना गुरु जी महाराज। करते वक्त संगत जी कुछ भी गलत बोला गया तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, माफ़ कर देना गुरु जी महाराज। शुक्राना मैं कल आपका शुक्राना नहीं कर पाई, इसके लिए भी आपका, आपके दिल से आपसे माफ़ी चाहती हूँ गुरु महाराज, माफ़ करना बाबा। और ऐसे अपनी ब्लेसिंग हर पल हर संगत के सर पे रखना और अपना भी ध्यान रखना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, नमः शिवाय जी सदा सहाय, नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना महाराज, हर पल शुक्राना, हर पल शुक्राना। जय गुरु। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत परिवार जी, शनिवार को मैं और मेरा बेटा हर शनिवार को हनुमान जी बाबा के मंदिर में जाते हैं। इस शनिवार को ऐसा हुआ कि हम लोग तैयार हो गए और बेटे ने वो गोल्ड की रिंग्स मुझसे मांगी, और संगत परिवार जी, वो गोल्ड की रिंग्स जो है उसी की थी, और मैंने वो ठीक से रखी थी और वो गायब हो गई है। अभी संगत परिवार जी, घर में कोई आता जाता नहीं है, और मुझे ठीक से याद है कि वो मैंने किस जगह रखी थी और वो वहाँ नहीं है। अभी उसके सिर पर गुस्सा सवार था और वो मुझे कुछ भी करने वाला था, और मैंने वो रिंग किसी को दी नहीं, ना ही कोई आया गया, और उसने वो इल्ज़ाम मेरे ऊपर लगाया है। गुरुजी, अभी आप ही बताइए, ये हमारे घर में क्या चल रहा है गुरुजी। शनिवार के दिन उसने हनुमान जी बाबा को ये मंदिर में नहीं गया और उसके ऊपर गुस्सा सवार हो गया, और मैं बहुत डर गई। फिर मैं गई बाहर, और मैं फिर इतने रात को 10 बजे के बाद मैं हनुमान जी बाबा के मंदिर में गई,
और वहाँ पर बैठी उनको तेल चढ़ाया और फिर वापस आई 11 साढ़े 11 बजे। और बाहर ही रही मैं पूरा रात। गुरुदेव जी, आपने सब कुछ देखा है। उस दिन भी मरने और मारने वाली परिस्थिति से आपने मुझे बचाया गुरुदेव जी महाराज। मैं घर में गई नहीं गुरुदेव जी महाराज, आपने मेरा पूरा साथ दिया। मैं बाहर ही बैठी रही। फिर अचानक से बारिश आने लग गई और वो लड़का मेरे लिए ही नीचे आकर बैठा था, मगर मैं ऊपर गई नहीं उसके साथ। फिर बारिश आने लग गई तो मैं ऊपर गई और वो लड़का बोला कि तू ऊपर जा, चाहिए तो मैं नीचे रुकता हूँ। फिर मैं गई ऊपर और फिर मैंने पूरा सामान पैक कर लिया गुरुदेव जी महाराज। आपने सब कुछ देखा है। और मैं पूरी रात सोई नहीं। सुबह भी बाई आने के बाद मैं बाई को बोला कि मुझे अभी मम्मी पापा के पास नासिक जाना है। और मैं जल्दी से नहा धोकर बैग पैक किया हुआ था मैंने, उसी के साथ मैं निकल कर आ गई नासिक में चुपचाप गुरुदेव जी महाराज। उसके ऊपर इतना गुस्सा हावी हो जाता है संगत परिवार जी कि मैं वो गुस्से को मैं कंट्रोल नहीं कर सकती और मैं इधर उधर भागती हूँ। आस पड़ोस वाले उनके सामने इज्जत बाहर निकलेगी, इसीलिए मैं आ गई। मैं उस वक्त अभी मुझे मेरे बूढ़े माँ बाप को इधर उधर तकलीफ होगी, मैं कहीं पर भी निकल जाऊंगी तो इसीलिए मैं उनके नासिक के घर में आ गई। और मैं उधर भी मैं शांत नहीं रही। मैंने बहुत बड़बड़ की है गुरुदेव जी महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझे मालूम नहीं है अभी ये क्या चल रहा है मेरे लाइफ में और क्या होने वाला है आगे। क्या चल रहा है ये नाती की लाइफ में और क्या होने वाला है, ये सब आपके चरणों में अर्पण गुरुदेव जी महाराज। ये नैया आप ही ने संभाल के रखी है गुरुदेव जी महाराज। आमोशा भी बहुत भारी गई और ये शनिवार भी इतना भारी गया। आखिर में मुझे वो उसके छोड़कर नासिक में भाग खड़ी हुई मैं गुरुदेव जी महाराज। मैं कैसे लड़ूं वो पूरी शक्तियों से? मैं नहीं लड़ सकती गुरुदेव जी महाराज, मैं नहीं लड़ सकती। मुझे क्षमा कीजिए। मुझे आप पर पूरा विश्वास है, आप मेरे साथ हैं, मेरे अंग संग है और आपके बार बार आ रहे हैं। तेरे बेटे पर ऐसा कर रहे हैं, ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, तेरे पति पर ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, तेरे घर के ऊपर, घर परिवार वालों के ऊपर, सब कुछ गुरुदेव जी महाराज आपके जो मैसेज आ रहे हैं मेरे लिए वो सब मैच हो रहे हैं गुरुदेव जी महाराज। और आप पल पल बचा रहे हो, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। संगत परिवार जी, उनको मेरा जो गुरुदेव जी महाराज ने मुझे जो शांति दी है मन में, उसको ब्रेक कर रहे हैं उन लोग। और वो लड़के को टारगेट बनाकर मुझ पर बरसाते हैं वो। ऐसा सब चल रहा है गुरुदेव जी महाराज। शांति की सौगात आपने बरसी है, इसीलिए वो बिगाड़ नहीं पा रहे हैं। मेरे अंतर मन की स्थिति को आपने संभाल रखा है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। संगत परिवार जी, इतना डिस्टर्ब करके रखा है, पूरा घर परिवार हमारा पूरा डिस्टर्ब हो गया है। इतनी प्रचंड शक्ति है उस लड़के में और वो काम में नहीं लगाता है वो शक्ति, वो हमारे ऊपर बरस पड़ता है। मेरा भाई आया था, उसको बहुत उसकी जलन हुई। मामा क्यों आया घर में? उसका ही घर है संगत परिवार जी, वही चला रहा है।
वो रिश्ता निभाना चाहता है बहन के साथ, भांजे के साथ, मगर इसको ऐसी उल्टा तंत्र, उल्टी पट्टी पढ़ाई हुई है। उसके पिताजी ने उसको मामा अच्छा नहीं लगता है, मामा का उसको कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। वो उसके कर्म के कारण वो आगे बढ़ गया है मेरा भाई। उसको देख देख के ये लड़का जलता है, उसका पिताजी जलता है, और उसके जो भी रिश्तेदार वो सब जलते हैं हमारे ऊपर। एक कष्ट करने वाला व्यक्ति कष्ट कर कर के आगे बढ़ रहा है तो उसके ऊपर क्या जलना है? वो क्यों देगा? वो अगर एक एक पैसे के लिए वो अगर उधर अपना श्रम दे रहा है तो उनको फुकट के पैसे क्यों देगा? अपने भांजे को वो क्यों देगा? मैं विरोध करती हूँ इस बात का। वो नहीं है, मामा है, वो उसी ने उसको घर में पनाह दी, उसकी शरण में है। उसका एक काम नहीं सुनता है गुरुदेव जी महाराज। उसको प्यार नहीं है, पूरा उल्टा तंत्र है हमारे घर में गुरुदेव जी महाराज। ये सब आप ही के चरणों में है गुरुदेव जी महाराज। आप हमारे घर परिवार को एकजुट कर दीजिए, ये लड़ाई झगड़े बंद कर दीजिए गुरुदेव जी महाराज। शुक्राना 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 शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा सफर से आ रही हूँ गुरुपा, गुरुपा की बेटी गुरुपा के पास से आ रही है गुरुपा। सोमवार लंगर प्रसाद लिया, बड़ा प्रसाद गुरुपा, ब्रेड बड़ा प्रसाद, चाय प्रसाद, हलवा प्रसाद लिया गुरुपा। फिर वहाँ से निकले गुरुपा। अब तो सब बस में ये सुबह में उतरेंगे मेरे गुरुपा। अभी 4 बजे, 10 बजे, 9 बजे तक उतरेंगे मेरे गुरुपा। गुरुपा की बेटी की तबीयत बिल्कुल खराब हो गई है मेरे गुरुपा। गुरुपा 12 दिन से घर पड़ा हुआ है, व्यस्त व्यस्त, मेट भी बंद है गुरुपा। बेटी को अच्छा स्वस्थ कर दो मेरे गुरुपा। जय गुरु जी। गुरुपा के मंत्र के साथ मैं सत्संग चालू करूंगी। अमृत वेला कर दियो मेरे गुरुपा। वार मंगलवार है, 4:02 हो रहे मेरे गुरुपा। गुरुपा आज दादा कलयुग के राजा हनुमान दादा का वार है गुरुपा। 23/6/2026। जय गुरु जी, शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदाशाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदाशाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदाशाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदाशाय। जय गुरु जी। गुरुपा गले में दर्द, बुखार, जुकाम, खांसी सब एक साथ में हो गया गुरुपा। गुरुपा गुरुपा टेलीपैथिक मैसेज में आया है मेरे गुरुपा, तुम मुझसे रोज कुछ न मांगती हो, आज मैं मांगता हूँ क्या? एक बार शुक्राना कर पाएगी मैं गुरुपा। डेली शुक्राना अमृत वेला मेरे गुरुपा हाथ पकड़ के करवा रहे हैं आपकी बेटी को। मैं डेली कर रही हूँ मेरे गुरुपा अमृत वेला। गुरुपा की बेटी के अमृत वेला कर रही हूँ मेरे गुरुपा। जय गुरु जी। तेरी अरदास मुझ तक पहुँच गई है, अब चिंता मत कर, आज के शुक्राना कर। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। बेटा तेरी आंखों ने जितना रुलाया है उतना ही शायद किसी ने देखा भी नहीं होगा। अब तेरे हिस्से में आंसुओं की जगह खुशियां में बदल दूंगा, तू बस शुक्राना कर। जय गुरु जी, शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना मेरे गुरुपा। अपनी बेटी को इस एक इंसान से दूर रख। यह सत्संग तुझे इस एक चीज से जरूर नजर रखने के लिए सुनवा रहा हूँ। सत्संग सुन और समझ में आ जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा मैं कहाँ बेटी पे नजर रखूँ? कौन है, कौन इंसान है मेरे गुरुपा? आप बैठे हुए, आप रक्षा करने वाले हो। सत्संग आधा सुना गुरुपा, नेट खत्म हो गया, घर पे जाके पूरा सुनूंगी गुरुपा। अपनी बेटी के लिए आज पाठ एक बार जरूर पढ़। अपने बच्चों की सारी चिंता मुझ पर छोड़ दे और तू मुझे लगातार सत्संग में बताए गए पाठ को सुन। मैं गुरुपा पाठ मैंने पूरा सुन लिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा गुरुपा पति अंकल की तरफ से शुक्राना शुक्राना गुरुपा। गुरुपा बेटे की तरफ से शुक्राना गुरुपा। गुरुपा दोनों नातियों की तरफ से शुक्राना आपकी गुरुपा। आपकी बड़ी वाली नाती और मैं दोनों साथ में थी गुरुपा, आपके पास आए थे मेरे गुरुपा। बड़े वाली नाती को तो गुरुपा ब्रेसलेट, लॉकेट ब्रेसलेट ब्लेसिंग मिली मेरे गुरुपा।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। पापा की तरफ से शुक्राना, भाई बहन की तरफ से शुक्राना, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। बहन के बच्चे को सद्बुद्धि देना मेरे गुरुपा, शुक्राना शुक्राना गुरुपा। बेटे के रेटिंग का बढ़ा दो गुरुपा। बेटा बहुत दिन रात मेहनत कर रहा है, अपन रेटिंग कम है मेरे गुरुपा। आपको सब पता है क्या करना है क्या नहीं। जय गुरु जी, तेरा बेटा करोड़ों में अरबों में खेलेगा। जय गुरु जी, आपको सब पता है क्या करना है क्या नहीं मेरे गुरुपा। आप गुरु पिताजी बैठे हुए आपका हाथ पकड़ा है। साथ संगत को जय गुरु जी, सत्संग शेयर करने वाले अंकल आंटी को भी जय गुरु जी। कोई भूल चूक हो मुझे क्षमा कर देना मेरे गुरुपा। गुरुपा आपकी बेटी को घर पे जाते जाते बिल्कुल स्वस्थ कर देना गुरुपा। गले में दर्द है, बुखार बुखार इतना बुखार आ गया है गुरुपा। जय गुरु जी, गुरुपा के मंत्र के सत्संग मंत्र से यहाँ सत्संग विराम करूंगी गुरुपा। कल दूसरे सत्संग की तैयारी करूंगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदाशा, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदाशा, ओम नमः शिवाय शिवजी सदाशा, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदाशा, ओम नमः शिवाय शिवजी सदाशा, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदाशा। जय गुरु जी, जय गुरु जी। गुरुपा कल मेट आ जानी चाहिए काम वाली 12 दिन से बंद है मेरे गुरुपा। गुरुपा इसके पति के दिमाग में थोट डाल दो मेरे गुरुपा, अपने घर पे भेज दे मेरे गुरुपा। गुरुपा ब्लेस कर दो गुरुपा काम वाली को मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरु पिताजी, जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, मैं शुक्राना सत्संग सुनाने में। आज सोमवार है, अष्टमी है। आज मैं गुरु जी के मंदिर, भोले बाबा के मंदिर में आई हूँ, जहाँ गुरु माता मेरी माँ पार्वती माँ, गजानन जी है, मेरे हनुमान जी है। और मैं अभी 7 बज रहे हैं और मैं शुक्राना सत्संग सुना रही हूँ संध्या वेला का। और शुक्राना सत्संग सुनाने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदाशय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदाशय। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का क्या बखान करूँ। गुरु जी ने मुझे सबसे पहले तो उन्होंने मुझे अच्छी नींद दी और फिर मुझे सुबह मॉर्निंग में अमृत बेला रोज उठा देते हैं और अमृत बेला करवाते हैं संगत जी। और मेरे सेहत भी प्रेस उन्होंने किया है। मुझे हमेशा कब्ज की शिकायत रहती थी, उन्होंने मेरे कल पेट बहुत अच्छा क्लियर, यहाँ से मंदिर से जाने के बाद मेरा पेट एकदम क्लियर साफ कर दिए गुरुपा ने। बहुत अच्छे से मेरा पेट को क्लियर, मैंने हमेशा गुरुपा से अरदास करते, गुरुपा मेरे पेट को हमेशा कब्ज कभी ना रहे मेरे पेट में, और मेरे पैस की प्रॉब्लम हमेशा ठीक रहे गुरुपा। गुरु जी की कृपा से बहुत 90% मतलब मेरे ठीक हो गए गुरु जी की कृपा से। और मेरे पेट के कब्जियत भी, और मैं बहुत, गुरु जी बोलते हैं ना पानी को पीने, पानी भी की मात्रा मैं बहुत बढ़ाती हूँ। और पानी की मात्रा, और रात का खाना तो नहीं एक के बराबर खाती हूँ, क्योंकि पेट जितना खाली रहेगा रात में उतना अच्छा सिस्टम ठीक रहेगा संगत जी। उनकी कृपा से मेरे जी ने सुबह मॉर्निंग उठाया, बहुत अच्छा सुबह से पूजा पाठ करवाए, शिव पुराण। अब मेरा शिव पुराण मैंने जेठ महीना नहीं बैसाख महीना से मैंने शिव पुराण का स्टार्ट किया था। फर्स्ट गुरु जी की कृपा से, जब से मैं गुरु का सत्संग सुनती थी तो बताते थे कि सबको संगत जो लोग को बोलते थे शिव पुराण पढ़ शिव पुराण, तो मैं भी शिव पुराण बैसाख के महीने से मैंने शुरुआत किया। और अब कल मेरा शिव पुराण एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, एक अध्याय पूरा, मतलब संपूर्ण पाठ कल कंप्लीट हो जाएगा संगत जी, कल कंप्लीट। तो गुरु जी की कृपा से मैं जो आदेश दिए उनकी कृपा से मैं कर पा रही हूँ। यदि उनकी कृपा नहीं होती तो मैं उतनी काबिल नहीं हूँ कि मैं शिव पुराण पढ़ सकूँ। हाँ, थोड़ा आँख की नज़दीक की प्रॉब्लम है संगत जी, तो मैं मोबाइल के टॉर्च से दिखा के पढ़ती हूँ। गुरु की कृपा को तो भी आँख का रोशनी इतना आ जाएगा कि मुझे टॉर्च भी जलाना नहीं जलेगा गुरु जी की कृपा से, क्योंकि उसमें बहुत छोटा छोटा लिखा रहता है ना संगत जी, तो मुझे टॉर्च जला के पढ़ना पड़ता है संगत जी। गुरु की कृपा से बहुत अच्छा सब दिन गया। फिर मेरी साधना शुरू हो गई थी। पूजा के बाद फिर मैं साधना में लग गई माता की। फिर साधना से उठी, फिर मैं ब्रेकफास्ट की गुरुपा की कृपा से। मैंने गुरुपा को बोला, गुरुपा अभी साधना चल रहा है गुरुपा 1 महीना का, तो मैं थक जाती, मैं कुछ नहीं बना पाती हूँ। तो संगत जी गुरु जी को तो सुबह मैंने मिश्री और आम का भोग लगाया। फिर उसके बाद मैंने संगत जी दही का, फिर उसके बाद संगत जी मैंने अभी शाम को भोग लगा के आई हूँ। दलिया का खीर मैंने गुरुपा को लगाया, और मैंने अपने लड्डू गोपाल को उनकी कृपा से, क्योंकि सुबह से तो कुछ नहीं बने, गुरुपा बोलते गुरुपा आपकी बेटी थक गई थी, आज पूजा का सब सामान वामान सफाई की है। गुरुपा ने बोले गुरुपा बस सब गुरु जी की कृपा से अच्छा चल रहा है, मेरे परिवार में सब कुछ अच्छा है। बस गुरुपा से मुझे पता नहीं, जब से मेरे हस्बैंड का पता नहीं कौन मनु दिन था, उस दिन अमावस्या था,
जिस दिन अमावस्या था उसी दिन से जो लड़ाई हुआ, ना ही मेरे को देखते हैं, ना ही मेरे पास आते हैं, ना मुझसे बातें करते हैं। हम लोग अभी घर में फैमिली में मात्र अभी सासू माँ मैं और मेरे हस्बैंड है, और एक छत के नीचे दो तल्ला घर है संगत जी पर। हम अनजान की तरह हम ऊपर दिन भर रहते हैं और ना ही एक बार ऊपर मुझसे मिलने आते हैं, ना बातें करते हैं, ना फ़ोन में, ना ही मैं, फिर भी वो नहीं बात करते हैं, जानते हैं ना संगत जी। मैं तो पागल हूँ, मैं इतनी पागल हूँ, फिर भी वॉइस रिकॉर्डिंग में सब बात भेज देती हूँ, अपनी दिल की बात किससे कहूँगी। एक तो गुरुपा से क्षमा करना, गुरुपा दिल की बात आपसे करके उसको नहीं समझाएंगे तो कैसे मेरे दिल का बात पढ़ पाएंगे गुरुपा, कौन उनके तक पहुंचाएगा। आप भी तो नहीं पहुंचाते हैं गुरुपा, तो मैं उन्हें वॉइस रिकॉर्डिंग में भेज देती हूँ सब अपनी दिल की बात, क्योंकि जानते हैं ना गुरुपा दिल की बात ना बोले तो पेट में दर्द उठ जाता है, पेट में लगता है, बोलने से हल्का होता है गुरुपा। तो बोल लेती हूँ, आपसे बोल लेती हूँ, और उनसे क्या करूँ गुरुपा। 10 बात वो भी मुझे सुनाए, 10 बात मैं भी सुनाई गुरुपा, पर मैं बात करना बंद नहीं करता, तो बात ही बंद करना मैंने देखने। ऐसा नहीं है बात है गुरुपा कि आज से उन्हें शादी से ही एक बार पुड़िया खा रहे थे तो मैंने उनको गुस्सा से, मतलब मैं डर से मैंने उनके गाल में थप्पड़, मतलब प्यार वाला थप्पड़, वैसा थप्पड़ नहीं, क्योंकि मैं डरती हूँ ना, क्योंकि एक बार मैं अपने पापा को खोई थी, संगत जी सिगरेट पीते थे। तो वही हाल मेरे पति को जब मैंने देखा, उस समय भी उन्होंने मुझसे 15-15 दिन बात नहीं करते थे संगत जी। इनके में यही बुराई है गुरुपा कि मेरे से नफरत करने लगते हैं, बात नहीं करते हैं, तो बहुत बुरा लगता है संगत जी। एक छत के नीचे रहना है, ये भी कोई मेरा कष्ट कटवा रहे गुरुपा, गुरुपा ये भी कोई कष्ट कटा रहे, बस ताकत देना गुरुपा, अकेले रहने का ताकत देना गुरुपा, शक्ति देना। हम ये भी कोई कष्ट काट रहे कहीं ना कहीं गुरुपा, मेरा बहुत अच्छा सोचे होंगे संगत जी, क्योंकि मैंने अकेला हाथ से नहीं काट रही हूँ संगत जी। जब से मैं टाटा से भी आई थी ना संगत जी, तभी भी मेरे को ना पूछे थे कि आई है, कैसी है, क्या है। एक होता है ना, मायके जाओ तो बाप माँ को लग नहीं, जाके नहीं पूछेगा तो बुरा लगेगा, उसे ससुराल आके जब पति नहीं पूछता है ना संगत जी, तो बहुत दर्द होता है संगत जी। गुरु पिता जानते हैं, क्योंकि मैं जब मायके से ससुराल आई तो 11 मार्च को तो मैं वो दिल्ली भाग गए थे संगत जी। फिर वहाँ से कॉल भी नहीं की, कैसी है, क्या है, कुछ नहीं किया। रहाई भी तो मेरे से मिले नहीं, देखे नहीं। मैं फिर भी संगत जी हिम्मत की, गुरुपा को बोले गुरुपा हिम्मत देना, हम लोगों की लड़ाई को शांत करो। और उसे रियलाइज नहीं हो रहा है संगत जी कि हम गलत है, इसके साथ गलत कर रहे, एक लड़की के आंख में आंसू दे रहे हैं। पता नहीं संगत जी कौन क्या उसका मत्ती मारा, हम नहीं जानते। अब गुरुपा है, कोई मत्ती की नहीं मारा है, बस ये मेरे बुरे कर्म की सजा है संगत जी, जो मेरे हस्बैंड के थ्रू मिल रहा है। क्योंकि वही मुझे अकेला, कि आज से 18 साल शादी का होने किया है संगत जी, वो हमेशा ही मुझे अकेले ही छोड़े है। बस जरूरत होता था तब मेरे पास मैं, अब बरसात का दिन आ गया ना संगत जी, ऐसा कौन बरसात है जो मैं अकेला नहीं काटी हूँ, कौन ऐसा ठंडा नहीं जो अकेला नहीं काटी हूँ। मतलब बस एक घर में तो है ना, वो मेरे को देख पा रहे ना हम, मैं तो उनको कोई रूप से देख भी लेती हूँ काम करने पर, और तो देखने तक नहीं संगत जी। बाकायदा भी कुछ मंगाना रहता है तो मैसेज करना पड़ता है, रात से नहीं मैसेज कर रहे, 18 साल से वही कर रहे संगत जी। अब बस ला के रख देते, अब तो बोलते भी नहीं कि यहाँ रखे वहाँ रखे है, कुछ नहीं संगत जी। पता नहीं संगत जी, अब गुरुपा जाने अभी भी अफेयर चल रहा है, क्या चल रहा है हम नहीं जानते हैं। अब संगत जी यदि अफेयर भी चलेगा तो क्या कर सकते हैं संगत जी, यदि उनका प्यार किसी और से होता होगा, ये तो मेरा शक है कि अभी भी है, और मुझे नहीं लगता कि अब ऐसा होगा। अब जो होगा तो मैं कर भी क्या सकती हूँ, मुझे तो अब गुरुपा को पाना है। पर हाँ, इस संसारिक माया में फंसी हूँ गुरुपा, या तो हिम्मत दो, इस संसारिक माया में इतना मत फंसाओ गुरुपा। बार बार गुरुपा से ही अरदास कर रहे संगत जी की गुरुपा मुझे उसकी तरफ मत भटकाओ, मेरा मन को स्ट्रांग बनाओ, मेरे मन को इधर उधर मन, मेरे मन जिस साधना में लगा उसी में लगे रहे गुरुपा। माता की साधना में तो माता की साधना, क्योंकि ये माता रानी भी परीक्षा ले रही कि मुझसे प्यार कर रही है कि माया, संसारिक माया। देखिए संगत जी, पाना तो दो चीज है, या तो भक्ति भगवान को प्राप्त करने, या तो पति का प्यार। भगवान यही परीक्षा ले रहे, नहीं गुरुपा मुझे अब आपका प्यार, माँ का प्यार चाहिए। बस गुरुपा मैं ये चाहती हूँ, प्यार करे या ना करे तू मत कब मुझसे बातें कर लिया करे घर में, एक फ्रेंड की तरह, एक दोस्त की तरह हंसे बोले, नफरत की तरह ना, बस इतना तो कर सकते हैं ना गुरुपा। फीलिंग्स को तो समझ सकते हैं, एक दोस्त की तरह दुख दुख बांट सकते हैं ना, बस इतना करें ना। प्यार तो मैं आपसे ही करूंगी गुरुपा माता रानी से, पर एक छत के नीचे सबको छोड़ के गुरुपा, समझ सकते हैं ना, अब आप ही पार्वती मैया आपके बगल में बैठे कि आप बात नहीं करेंगे, आप बात नहीं करेंगे तो पार्वती मैया को बुरा लगेगा ना। कितनों भी लड़ेगी, कोई भी माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती माँ, कोई भी माता रानी यदि गुस्सा रुष्ट होगी
तो कितना दिन माता ज़्यादा दिन रुष्ट नहीं रहती है, पर इंसान जेंट्स लोग क्यों इतना रुष्ट रहता है। गुरुपा प्लीज गुरुपा उसका लड़ाई को शांत करो, उसका मन को भटके उसे शांत करो, उनका अहंकार को शांत करो, उसको नीवा बनाओ, मुझे भी नीवा बनाओ गुरुपा, मुझे शक्ति दो गुरुपा। उस घर में मैं कैसे काट रही हूँ दिन, अभी तो सब बेटा उटा बाहर गया है तीरथ करने गुरुपा, घर में कैसा लग रहा भी जानते हैं। संभालना गुरुपा, बस ताकत देना गुरुपा। यदि मेरा ये कष्ट कटवा रहे तो गुरुपा तो सहने की शक्ति देना और मुझे ताकत देना कि मैं अकेलापन को से सामना कर सकूं गुरुपा। बस इतनी सी अरदास है गुरुपा, और बाकी आपकी कृपा से सब कुछ अच्छा हो रहा है। कहीं ना कहीं कुछ अच्छा ही सोचे है, इसीलिए कष्ट कटवा रहे हैं। थैंक यू गुरुपा। एक कष्ट भी देना, अकेलापन का कभी कष्ट देने का भी शुक्राना गुरुपा। आप मेरा अच्छा सोचे है गुरुपा। हम शिकायत नहीं करे गुरुपा, पर आपके दर पर बैठे हैं तो आपका बारे में आपसे शेयर कर रही हूँ, संगत परिवार से सब कुछ अच्छा है। संगत जी मेरे हस्बैंड बूढ़े नहीं, पता नहीं उनमें एटीट्यूड अहंकार का मेरे गुरुपा उनका शांत करेंगे। क्या करें संगत जी, दारू पुड़िया छोड़ते ही नहीं है। यदि सच्चा प्यार करते तो दारू पुड़िया खैनी कुछ नहीं छोड़ते। अब नहीं नॉन वेज नहीं, लेट उठना 8 बजे 8:30, उनका यही रूटीन हो गया संगत जी। अब गुरुपा ही जाने, गुरुपा प्लीज उन्हें सही रास्ता दिखाओ गुरुपा। कम से कम अपना सेहत और अपना रूटीन को चेंज करे गुरुपा, उसे बदल दो गुरुपा, प्लीज बदल दो गुरुपिता, बदल दीजिए माता रानी। और मेरा बात माने, कोई मेरा बात नहीं मानता, ना बेटा ना हस्बैंड अंकल। उन लोगों को सद्बुद्धि दो गुरुपा, उन लोगों को सद्बुद्धि दो, मुझसे बहुत नफरत करते हैं गुरुपा, बहुत नफरत करते हैं। उनकी नफरत को प्रेम में बदलो गुरुपा, बस सबको सद्बुद्धि दो गुरुपा। और यदि मुझसे अनजाने मैंने उनका दिल दुखाया तो अब मुझे क्षमा कर दो, उन्हें भी क्षमा कर दो गुरुपा। अब बस उनके काम धंधा को आगे बढ़ाओ गुरुपा। घर में बैठे रहते 24 घंटा, हम नहीं जानते उनका काम में क्या बिगड़ चला, आप तो सब जानते हैं अंतर्यामी में, बस गुरुपा। पर मुझे अपने चरणों में जोड़े रखना गुरुपा, मेरे हस्बैंड अंकल को भी अपने चरणों में जोड़ो, बेटे अंकल को भी गुरुपा, बस सद्बुद्धि दो गुरुपा। देखिए ना संगत जी, बेटा तीरथ करने गया है, काशी बीच में वेदना सब जगह, और यहाँ पर भी घर की लक्ष्मी से रुष्ट है, बात नहीं करा क्योंकि मैंने उसे कुछ कुछ बुरा भला बोल दिया ना संगत जी। वो भी तो क्रोध में मुझे गाली गलौज दिए संगत जी, पर मैंने तो बात करना बंद नहीं किया, पर उन्होंने तो बात ही बंद कर दिया। मैं गलती मानती, पर वो अपना गलती क्यों नहीं मानते गुरुपा। प्लीज गुरुपा सही रास्ता दिखाओ, मुझे हिम्मत देना, अब मेरे अपराधों को क्षमा करना। यदि मैंने उनका दिल दुखाया तो क्षमा करना गुरुपा। शंकर जी और गुरु जी की कृपा से सब कुछ अच्छा हो रहा है, मेरे परिवार में खुशियाँ है। बस खाली हम दोनों का भी नोक झोंक जारी है और हम लोग का बातचीत नहीं है। बस गुरुपा चाहेंगे तो बात जरूर करेंगे। एनालाइज उसको करवाओ गुरुपा, क्यों उन्होंने मेरे साथ गलत किया है। बस गुरुपा और कुछ नहीं करना है, जो करेंगे आप करेंगे गुरुपा। मैं थक गई गुरुपा, संभाल लेना पापा, हे गुरु पापा संभालो गुरुपा, बहुत दर्द होता है पापा, इस दर्द से निकालो मुझे, या तो मुझे अपने चरणों में इतना जोड़े रहो। मेरे मन को तब मत भटकाइए गुरुपा, मेरा मन प्रसन्न रखिए। मैं हंसना भूल गई गुरु पापा, हंसाओ मुझे, हंसाओ पापा। संगत जी अब मैं शुक्राना सत्संग यही विराम ले रही। कुछ भूल हो गई बोले तो क्षमा कीजिए गुरुपा। मेरे सुमन आंटी को बहुत खुशी देना, हमेशा बरकत करना, कोई उनके घर में तकलीफ ना है, कभी कोई बीमारी ना है, सब सुख सिद्धि बढ़ा रहे गुरुपा। जो मेरे शुक्राना सत्संग है उनका भी भला करना, आज जो शुक्राना सत्संग सुनेंगे उनका भी दुख करना, जिसके घर में दुख दरिद्र है सब दूर करना गुरुपा। सबके घर में बरकत हो, सबके घर में घर हो, कोई पानी में ना भींगे, कोई बरसात में ना भींगे, सब जीव जंतु की रक्षा करना गुरुपा। सबको ब्लेसिंग करना, सेहत ब्लेसिंग गुरुपा, जैसे आपने मुझे ब्लेसिंग है सबको करना गुरुपा। सबको निरोगी काया देना गुरुपा, सभी को निरोगी काया देना गुरुपा। जय गुरु जी। हस्बैंड अंकल की तरफ शुक्राना गुरुपा, बेटे अंकल को शुक्राना, पूरे परिवार की तरफ हस्बैंड मायके की तरफ शुक्राना, भाई बहनों की तरफ शुक्राना। जय गुरु जी। अनंता शुक्राना गुरुपा, जो दिए उसके लिए शुक्र, जो नहीं दिए उसके लिए भी शुक्राना गुरुपा। अनंता शुक्राना गुरुपा, हस्बैंड अंकल की तरफ से अनंता शुक्राना गुरुपा, हर खुशी देने का शुक्राना अनंता शुक्राना गुरुपा। बेटे अंकल की तरफ से अनंता शुक्राना गुरुपा, अच्छे पाचन क्रिया देने शुक्राना अनंता शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, श्री जी सदा साई, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा समन शिवाय, श्री जी सदा समन शिवाय, गुरु जी सदा समन शिवाय, श्री जी सदा समन शिवाय, गुरु जी सदा समन शिवाय, श्री जी सदा समन शिवाय, गुरु जी सदा। जय गुरु जी। जय माता रानी, जय त्रिपुर सुंदरी, जय माता रानी, जय धुमाती, जय चिन्ह। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरे गुरुपा को कोटि कोटि प्रणाम, प्यारे अंकल आंटी संगत को भी मेरा प्रणाम। मैं वाराणसी से बोल रही हूँ, अपनी आईडी अभी बता नहीं सकती किसी वजह से, ये मेरे गुरुपा जानते हैं। संगत जी मैं अपने गुरु का शुक्राना करने बैठी हूँ, क्योंकि गुरु जी ने कहा था कि बेटा तू व्यस्त है तो किसी भी समय शुक्राना कर लिया कर। और मैं थोड़ा आलसी भी हूँ, थोड़ी बिजी भी हूँ,
ये मेरे गुरुपा जानते हैं संगत जी। इसके पहले मैंने रिकॉर्डिंग की थी 23 मिनट की, और मैं उससे बहुत रोई थी संगत जी, बहुत रोई थी, और बीती दुख बता के। फिर अचानक एक कॉल आया, वो रिकॉर्डिंग कहाँ चला गया, क्या बात हुई, मुझे लगा शायद गुरुपा को पसंद नहीं आया, या गुरुपा चाहते नहीं कि मैं अपने दुख भरे दास्तां किसी को सुनाऊं या ऐसी बातें बताऊं, इसलिए वो शायद हैक हो गया, क्या हो गया भगवान जाने। इसलिए मैं फिर से शुक्राना करने बैठी हूँ। मेरी कोई गलती हो जाए तो उसे माफ करिएगा संगत जी। और संगत अंकल आंटी, मेरी प्रार्थना, मेरी अरदास गुरु पास यही है कि आपने इतना नेक काम कर रहे हैं, आप शुक्राना शेयर करते हैं ना। हम लोगों को तो कुछ नहीं पता यूट्यूब कैसे चलता है, कैसे क्या किया जाता है, गुरुपा का शुक्राना कहाँ कैसे होता है, और आप लोग ऐसे करते हैं। तो इसलिए मैं अपने गुरुजी से कहती हूँ, गुरुजी आपके घर परिवार हर एक सुख से आपको वो करे, संपन्न करे, आपके कष्ट हरे, ऐसे प्यारे प्यारे संगत के साथ हम सबको हमेशा रखें। और मैं शुक्राना करती हूँ गुरु का कोटि कोटि कि मुझे आप जैसे लोग मिले शुक्राना करने के लिए। मेरे से कोई भी गलती हो जाए शुक्राना में तो मुझे माफ करे संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरे गुरु जी का कोटि कोटि शुक्राना इस बात के लिए कि उन्होंने 24 साल के कष्ट मेरे धीरे धीरे कटवाए, और आज भी मैं कष्ट में हूँ, मेरे गुरुपा जानते हैं, लेकिन सारे पीछे के कष्ट गुरुपा ने भुलवा दिए हैं। तकलीफ तो याद आती है, कभी कभी दिल भर आता है, लेकिन मेरे गुरु जी के सहारे मेरा जिंदगी, मेरे भाई बहन की जिंदगी, मेरा घर परिवार, मेरा घर, मेरे घर के पितर और यहाँ की हवा पानी सब गुरु जी के सहारे चलता है संगत जी। इसके लिए कोटि कोटि शुक्राना, गुरु जी का कोटि कोटि शुक्राना। गुरुपा कभी कभी मैसेज देते हैं कि तेरी कुलदेवी देवता नाराज बैठे हैं, तेरे पितर नाराज बैठे हैं, माफी मांग। मैं पूरी कोशिश करती हूँ शुद्ध आत्मा मन से कि अपने कुलदेवी देवता, अपने पितर से माफी मांग लूं, और कोशिश करती हूँ। इसके लिए गुरु जी को ये बताने, जगाने, जागरूक करने के लिए भी कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। और गुरुपा कभी कभी कहते हैं कि मुझे चल भोग लगा, ये खिला ये खिला। मैं सही बताऊं तो मैं एक नंबर की आलसी हो जाती हूँ, थक के चूर हो जाती हूँ, बिजी रहती हूँ, और मैं वैसा नहीं कर पाती उस समय। और जो अपने पास से वही बना के चढ़ा देती हूँ, और गुरुजी उसको ग्रहण भी कर लेते हैं, और मुझे प्यारी प्यारी ब्लेसिंग देते हैं। तो मुझे समझ में आता है कि नहीं अभी गुरुजी नहीं नाराज है, तो मैं माफी मांग के किनारे भी हो जाती हूँ। इसके लिए गुरुपा का कोटि कोटि शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, मेरी छोटी सी नौकरी है जो परमानेंट नहीं है, और मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ कि गुरुजी उस नौकरी को परमानेंट हो जाए, और मेरा यही प्रार्थना है। और संगत जी, मैंने नौकरी के लिए एग्ज़ाम वगैरह भी दिया है। मैं नहीं जानती कि मैं पास होंगी कि नहीं होंगी, लेकिन मेरे गुरुजी से यही सहारा है, यही प्रार्थना है। गुरुजी आप जानते हैं कि मैं आपके अलावा किसी के सपोर्ट में मतलब नहीं, मेरे कंधे पे हाथ आप ही का है, मेरे सर पे हाथ आप ही का है, और कोई नहीं इस धरती पे। तो बस यही प्रार्थना है गुरुपा कि मुझे अपने मायके से, मतलब इस नैहर से हटा दीजिए गुरुजी, क्योंकि मैंने इधर 46 साल बिता लिए। मेरे भाई की ज़िंदगी अच्छा कर दीजिए, क्योंकि उसका कोर्ट केस चल रहा है भाभी के साथ, और मेरे रहने से इतनी तकलीफ़ें बढ़ी हैं संगत जी। मैं चाहती हूँ कि मैं जो भी मेरी छोटी मोटी कमाई है, मेरे गुरुपा जानते हैं, उतने में ही एक छोटा सा कहीं घर मिल जाए, या छोटा सा ज़मीन का टुकड़ा मिल जाए जिसमें 2 रूम लैट्रिन बाथरूम में बना सकूं या बनवा सकूं। वैसे गुरुपा ने तो कहा है कि तुझे एक मैं बंगला दिलाऊंगा जिसमें मेरा फोटो होगा। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं सोचती हूँ अच्छा मैं बंगले के काबिल हूँ, लेकिन गुरुपा का फोटो लगा रहेगा तो ये परम भाग्य सौभाग्य मेरा रहेगा कि मैं अपने गुरुपा के चरणों के अंग संग लगी रहती हूँ। और चूँकि गुरुजी हमें अपने अंग संग लगाए रहते हैं,
और सच बताएं तो संगत जी, अगर गुरु पाना रहे तो मैं तो कुछ समझ ही नहीं आएगा मैं आगे क्या करूं। तो इसलिए गुरु जी का कोटि कोटि शुक्राना, गुरु जी का कोटि कोटि शुक्राना। गुरु जी कहते हर पल मांगती रहती है। तो मैं कोशिश करती हूँ संगत जी कि मैं गुरुपा से न मांगू, गुरुपा से यही मांगू कि गुरुपा आप मेरे रंग संग रहिए। लेकिन गुरुपा मेरी मजबूरी ये है कि मैं इतने दिन रह गई, मेरे भाई की जिंदगी मेरी वजह से बिखर रही है गुरुपा। बस मुझे एक रास्ता दिखा दो गुरुपा कि मैं यहाँ से निकल जाऊँ और ऐसी जगह निकलूँ जहाँ सुरक्षित रह सकूँ। अनमैरिड लड़की घर से बाहर, आप जानते हैं गुरुपा बहुत तकलीफें हैं। जल्दी कोई रूम भी नहीं देता रेंट पे संगत जी, चूंकि मैं लड़की हूँ, जवान हूँ, बहुत सारी बातें हैं। अब फिर लोकल कहाँ, यही घर है तो यहीं क्यों रहना है, बहुत सारे सवाल होते हैं संगत जी। मैं भी डर जाती हूँ। गुरुपा एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा मुझे मिल जाता, और मुझे किसी बंगले की ख्वाहिश नहीं, किसी गाड़ी की ख्वाहिश नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए गुरुपा। बस मुझे यहाँ से निकाल दो गुरुपा, क्योंकि मेरे भाई की जिंदगी हरी भरी नहीं हो रही है गुरुपा, वो आपके आशीर्वाद से ही होगी। प्लीज गुरुपा उससे आशीर्वाद कर दो, मुझे हटा दो। उसके कोर्ट केस में आप उसको जिता दो गुरुपा। आप जानते हैं बंदा बहुत निर्दोष है। आप कहते हैं उसके पिछले जन्म का कुकर्म है, उसके कर्म कटवा दो गुरुजी। आप कहते हैं कि उसके पिछले जन्म का कर्म है, आप उसके कर्म कटवा दो गुरुजी, उसको कल्याण कर दो गुरुजी। मेरे माँ बाप का आखिरी निशानी मेरा वही एक भाई है, 4 बहनें अपने अपने घर में हैं, हंस के रो के बहुत अच्छे से पढ़ी हैं गुरुजी। आप जानते हैं एक मेरे भाई की ज़िंदगी में इतना तूफान आया, उसको ठीक कर दो गुरुजी। मेरी छोटी वाली बहन अपने आदमी से बहुत नफरत करने लगी, उसका आदमी ड्रिंक कर करके बहुत उसको परेशान किया। तब किसी ने क्या, मेरी भौजाई ने उस पर तंत्र मंत्र, उसके भी ड्रेशन तंत्र मंत्र करके उसको उसके आदमी से अलग किया है। उनको एक कर दो गुरुपा, मेरे माँ बाप के नाम खराब ना हो, हम बेटियों से ऐसा कोई काम ना हो जो उनका इज्जत मर्यादा जाए गुरुपा। मेरे मदर फादर तो गुजर गए, लेकिन उनका नाम इज्जत रहे गुरुपा। मेरे पितरों का आशीर्वाद हमें मिले गुरुपा, यही मेरी अरदास है गुरुपा। अगर कुल देवी देवता पितर नाराज हैं तो उनसे आप हम सबको माफ़ी दिला दो गुरुपा। हम आपकी बेटी हैं, आप मेरे पिता है गुरुपा, महाशिव है गुरुपा। मेरे से कोई गलती हो तो मुझे माफ़ करना गुरुपा। प्लीज़ गुरुपा हेल्प मी मेरे गुरुपा, कृपा करे गुरुपा, रक्षा करिए गुरुपा, हमारे अंग संग्रह करिए गुरुपा। हमारे नकारात्मक शक्ति ना तो लोगों से बचाने के लिए कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। मेरे ऑफिस से बहुत पॉलिटिक्स होती है, मेरा ट्रांसफ़र हम लोगों का 4 लड़कियों का ट्रांसफ़र भी इसीलिए कर दिया गया पॉलिटिक्स खेल के, और वहाँ पे बहुत परेशान करते हैं गुरुपा, और मेरी ड्यूटी अजीब गरीब जगह लगा देते हैं तो मेरे सिर का दर्द बढ़ जाता है गुरुपा, चूँकि मुझे माइग्रेन है। प्लीज़ गुरुपा कुछ हेल्प करिए, कुछ करिए उनका गुरुपा। जो हमसे नफरत करते हैं उनको प्यार में बदल दीजिए गुरुपा, नहीं तो उनसे हमें या हमें उनसे दूर कर दीजिए गुरुपा। कृपा करिए गुरुपा। इस सब बातों के लिए आपका कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा, कि इन सब से अभी तक आपने हमें बचाया है गुरुपा। हर सांस का शुक्राना गुरुजी, हर पल का शुक्राना गुरुजी, धरती आकाश का शुक्राना गुरुजी, हमें इतनी आयु देने के लिए शुक्राना गुरुजी, हमारी गलती माफ़ करने के लिए शुक्राना गुरुजी, हमारे पुत्रों को मुक्त करने के लिए शुक्राना गुरुजी, हमारे कुल देवी देवता से माफ़ी मंगवाने के लिए शुक्राना 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 गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। संगत जी मैं अगर शुक्राना और करने बैठूंगी तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए अपने गुरुपा से अरदास है गुरुपा, जिस तरह से आप मेरे अंग संग लगे रहते हैं, हमारी सारी संगत के ऐसे अंग संग लगे रहिए, सबकी तरक्की करिए, सबका कल्याण करिए, और सब संगत सबके लिए दुआ करें, सबके लिए दुआ करें, सबके लिए अच्छा सोचें, कृपा करें। जय गुरुदेव, आपकी कृपा रहे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा ओम नमः शिवाय। गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी आज सोमवार है और सुबह की 11:40 का टाइम है, और मैं इस समय गुरु की चरणों की निकट बैठकर शुक्राना सत्संग आरंभ कर रही हूँ।
संगत जी, जितनी भी दिन जा रही है ना, मैं गुरु की चरणों में ज़्यादा से ज़्यादा डिपेंड होने लगी हूँ और विश्वास बढ़ती ही जा रही है। और गुरु जी है ना, मुझे ऐसा लग रहा है सब संगत ये फील करता है कि गुरु अपनी स्वरूप में जो है ना वो सब संगत को ही सब संगत की तरह मुझे भी एहसास दिलाता है कि गुरु जी इस स्वरूप में बैठी हुई है। और जितनी दिनों से गुरु की चरणों में हूँ, गुरु की संगत बनी हूँ नहीं, उस गुरु ने बनाई है, क्योंकि मेरा ये इतना पावरफुल नहीं हूँ कि गुरु की संगत बन सकूँ खुद से। इतना कुछ भी नहीं है मेरे पास। गुरु ने दया किया है, अपनी संगत में शामिल किया है, यही बड़ी बात है मेरे लिए। मेरी इस जन्म सार्थक हो गई है और इसके लिए मैं गुरु की चरणों में शुक्राना करती हूँ। संगत जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। हाँ जी, जो स्वरूप में है ना गुरु जी, वो एहसास दिलाता है कि गुरु अपनी स्वरूप में बैठी हुई है आसन पर। ऐसा मुझे अनुभव होता है जब मैं अपनी गुरु की स्वरूप में देखती हूँ, तो ऐसा लगता है कि गुरु की पैर हिल रहा है। गुरु मेरी जो पिता है, मेरी महाशिव है, वो सांस ले रही है। ऐसा क्यों लगता है संगत जी मुझे, मैं नहीं जानती। तो इसके लिए गुरु की चरणों में शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। पलक झपक रहा है ऐसा भी अनुभव होती है मुझे, मैं देखती हूँ। तो इसके लिए गुरु की चरणों में शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। और मैं तो गुरु की चरणों में पूरी तरह से समर्पित हो गई हूँ और हो भी रही हूँ। विश्वास भी है गुरु जी से, बहुत विश्वास है। गुरु जी ने बहुत हेल्प किया है, बहुत हेल्प किया है, इसके लिए शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैंने तो आज सुबह एक सत्संग सुनी थी एक आंटी जी का। अभी आंटी जी यूएस में है, बहुत सालों से है। उनकी जो उन्होंने जब छोटी थी उनकी माँ से अलग हो गई थी, एडॉप्ट कर लिया था उनकी रिलेटिव ने, और वहाँ पर ही उनकी जो परवरिश और बड़ी हुई है। बड़ी होने के बाद अपनी माँ से उनका मील हुई है और माँ को अपने पास रखी है। उनकी 3 बहन थी, संगत जी का और भी 2 बहन थी, वो सब एक साथ रहती है। अभी वो आंटी संगत जी यूएस में है। गुरुजी उन पे बहुत मेहर किया है, गुरुजी उन पे बहुत ब्लेस किया है। बहुत कठिन समय उन्होंने देखी है। मेरे तो आँख में आंसू आ गई थी, मन नर्म हो गया था सुन के। गुरुजी किन किन परिस्थितियों से अपनी संगत को निकालती है, किन किन परिस्थितियों से, जो कि अपनी बच्चे पालने की उनकी क्षमता नहीं थी उन समय, जो रिलेटिव्स और नेबर मिलके तीनों बेटी को एडॉप्ट कर लेती थी। एक समय सब फिर से मिल गई है गुरु की कृपा से। उनके पास पैसा भी आई है थी। अभी वो लोग यूएस में सेटल है। क्या संगत जी सोच भी नहीं सकते थे। इन जहाँ पर खाने के लिए खाना भी नहीं था, वो आंटी जी अपनी बहन के पास, भाई के पास रहते थे। कभी 1 महीने बहन के पास, 1 महीने भाई के पास, और तीनों बेटी रिलेटिव और नेबर के पास थी। वो संगत आंटी और उनकी बेटियां आज यूएस में है, सब एस्टेब्लिश्ड है, अच्छी है, बहुत अच्छी तरह से रह रही हैं। तो ये सत्संग सुन के बहुत ही अच्छी लगी। गुरु जी की कृपा, गुरु जी की मेहर, इनकी इतनी दया, समुंदर से भी बड़ा उनका मन है, विशाल है, इतनी दया है।
तो फिर मेरी पिता शिव ही तो है ना, शिव नहीं है तो ये इतना दया कैसे है। मेरे पिता में ही सब देव देवी का निवास है, सब अनंत ब्रह्मांड मेरे पिता में ही लीन है। इसके लिए शुक्राना शुक्राना कि मैं इस जन्म में अपनी पिता की पियो की अपनी गुरुजी की चरणों में गुरुजी ने लेके आई है। इसके लिए धन्यवाद गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। इतना ख्याल रखने के लिए शुक्राना, बीमारी से रक्षा करने के लिए शुक्राना, दुष्ट लोक से मुझे, आपकी बेटी को, आपकी दोनों बच्चे को रक्षा करने के लिए शुक्राना, रोगों से भी रक्षा करने के लिए शुक्राना। गुरुजी, हालात जैसे भी हो, अगर इंसान सत्य पथ पर रहे और सच्चा रहे, गुरुजी की मेहर उन पे आती ही आती है, ये मेरी विश्वास है। जैसे कि ये गुरुजी की संगत बहुत ही बुरी हालत से मैं गुजरी हूँ, अभी भी है। कुछ लोग बिना कारण खुद से आकर हमारी बुराई कर रही है, हमारी जो नुकसान हो कोशिश कर रही है, इतनी षड्यंत्र कर रही है, इतनी हमारी जो सोसाइटी है इसमें हमारी बदनाम कर रही है। वो छोटे से बच्चे को भी नहीं छोड़ता, इतना उनका मन विषाक्त हो गया है, पॉइजन हो गया है इनके अंदर में। ऊपर से आकर तब भी मैं चुप हूँ और गुरुजी के सामने में अरदास करती हूँ, चरणों में अरदास करती हूँ और गुरुजी मैसेज देता है, तेरे साथ जो भी हो रहा है वो मैं कर रही हूँ। तो ये सोच जो भी हो रहा है ये गुरुजी करवा रही है, क्योंकि तेरे साथ भविष्य में कुछ गलत ना हो, इसीलिए मैं कटवा देती हूँ अभी ये सब करवा कर। तो गुरुजी, इसके लिए भी धन्यवाद, शुक्राना गुरुपाल, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी ने मन जब बैठ जाती है ना संगत जी, मन जब उदास हो जाती है, होपलेस हो जाती है, मन कोई भी होप नहीं रहता मन में, फिर सपोर्टलेस हो जाती है, सपोर्ट बिना सपोर्ट ऐसा फील होता है कि मेरे पास कोई भी सपोर्ट नहीं है, कोई भी मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा है। तब अचानक से गुरुजी का जो एक दिल में जो एक अंदर से कनेक्शन आती है, गुरुजी बोलती है ये झूठ है कि तेरे पास सपोर्ट नहीं है, मैं महाशिव बेटी हूँ तेरे घर में, आ गई हूँ तेरे घर में, तू फिर भी बोलती है कि तेरा सपोर्टर नहीं है, मैं हूँ और क्या चाहिए, तेरी दोस्त नहीं है ना हो, मैं तेरी दोस्त हूँ, फ्रेंड हूँ, बेस्ट फ्रेंड हूँ मैं तेरा। ये जैसा अंदर से फील होती है। फिर मोबाइल पे सेम मैसेज आती है। तो इसके लिए गुरुजी शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। महाभारत भी हुई थी संगत जी, महाभारत में दुर्योधन जो है ना, कृष्ण की 1000 सेना कृष्ण से मांगा, लेकिन कृष्ण से, श्री कृष्ण से कृष्ण को नहीं मांगा, लेकिन अर्जुन ने कहा 1000 सेना मुझे नहीं चाहिए प्रभु, आपको चाहिए। तो ऐसा ही कुछ है। मेरे इंसान बहुत लोग वो दुष्ट लोग है, दुष्ट सोल है कि अपने आप आकर, खुद से आकर हमारे साथ हमारी बुराई करती है, हमारी बुरा करना चाहती है, बुरा भी करती है, कर रही है, तकलीफ में हमें देना चाहती है, बहुत तकलीफ दे चुकी है और भी तकलीफ, जैसे उनकी मन नहीं भर रही है, इतनी तकलीफ दे रही है, फिर भी वो और तकलीफ देना चाहती है, और भी ज्यादा तकलीफ देना चाहती है, इसका मन नहीं भरता तकलीफ, इतना तकलीफ देकर। ऐसा वो बहुत बुरा सोल, उनका एनर्जी भी इतना बुरा है संगत जी, क्या बोलूं। मैं जब सत्संग कर रही हूँ ना, उनका एनर्जी बहुत खराब आ रही है।
तो मैं गुरुजी के चरणों में हूँ। गुरुजी ऐसा ही मान के चल रही हूँ, जो भी कुछ भी हो रहा है सब गुरु की इच्छा से ही हो रहा है। और गुरु की चरणों में दोनों बच्चों को लेकर मैं हूँ, गुरु की पालने में हूँ, गुरु की छत्र छाया में हूँ। गुरु ही रक्षा करने वाला है, गुरु ही रक्षा कर रही है और करेंगे भी, ये बड़ा पूरी भरोसा है मुझे। और एक बात कि जो सच्चाई पे चलती है, सत्य में टिका रहता है, उनके बहुत दुश्मन होता है। बिना कुछ कहे पहचानती भी नहीं हूँ मैं, खुद से आकर ऊपर से हमारी बुराई करती है, पीछे पीछे लोगों के कान भरती है, सोसाइटी में हमें बदनाम कर रही है। खुद से आकर मुझे उनकी पहचान भी नहीं है, उनको मैं पहचानती भी नहीं हूँ, ऐसा कुछ हो रहा है। तो मैं समझी कि सत्य पथ पे चलना इतनी कठिन क्यों है। अगर बोलती है ना सत्य पथ पे चलना बहुत कठिन है, चल नहीं पाओगी, तो इसकी कारण शायद यही है कि आप सत्य पथ पे चलोगे, सत्य वचन बोलोगे और ईश्वर को लेके अपनी संसार जीवन में रहोगी, तो आपकी दुश्मन आपको बनाना नहीं पड़ेगा, बनी बनाई दुश्मन खुद से आ जाएगा और खुद से ही आपके ऊपर आपकी जो आपको डैमेज करना चाहेंगे। ये बुरी सोल है और मैं ये मान के चलती हूँ ये गुरु की इच्छा से ही हो रही है। गुरु जब चाहेंगे वो खत्म कर देंगे। लेकिन मैं गुरुजी से शुक्राना करना चाहूँगी। गुरुजी शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना, क्योंकि संगत जी पहले ना जब मैं विदाउट मैरिड, जब मेरी शादी नहीं हुई थी, तब मैं जैसी थी 18 साल बाद मैं वैसे नहीं हूँ, क्योंकि तब मैं बहुत ही इनोसेंट थी। मुझे दुनियादारी के बारे में कोई समझ नहीं थी। एक ही बेटी थी, मम्मी पापा लाड करके बड़ी किए है और कुछ भी हमारे ऊपर, मेरे एक भाई भी है, हमारे ऊपर आने नहीं दिया है। तो फिर मेरी मन जो है ना वो बहुत सॉफ्ट और इनोसेंट और इमेच्योर रह गया। जब शादी हुई है, ससुराल में गई हूँ ना, तब मुझे जो वास्तव है, प्रैक्टिकल है, वास्तव में क्या होता है वो धीरे धीरे मुझे लगने लगा है। तब से मेरा परीक्षा शुरू हो गया है, तब से लेके आज तक, यानी 18 साल हो गए हैं। 2007 जुलाई को मेरी मैरिज डे है, उस दिन गुरु की भी बात डे है। तो मैं गुरुजी से ही शुक्राना करना चाहूँगी कि गुरुजी का बर्थडे ही मुझे याद रहे, मैरिज डे में भूल जाऊँ, उस दिन गुरुजी का जन्मदिन ही होगा, जन्मदिन ही पालन करूँगी। तो मैं आज जो हूँ एक बहुत ही प्रैक्टिकल वोमेन हूँ। मुझे दुनियादारी और दुनिया के लोगों से हैंडल करना आ चुकी है। पहले मेरे हार्ट में बहुत बहुत दुखती थी, बहुत कोई कुछ बोल देता था ना जानबूझकर, तो मुझे बहुत खराब लगती थी, रोती थी बहुत। लेकिन अब ऐसा नहीं है, आप कोई कुछ बोले मैं कंपेयर करती हूँ उनको और मुझको, मैं कंपेयर करती हूँ वो क्या है और मैं क्या हूँ। वो औकात भी नहीं रखता मेरे सामने आकर मेरे जैसे होना, इसीलिए वो पीछे पीछे मेरी बदनाम कर रही है। आज 6 से 7 साल हो गई है संगत जी, फिर भी वो मेरे सामने नहीं आ पाई है, मेरे सामने मैन टू मैन बात नहीं कर पाती है। मेरे बच्चे के पीछे लोग लगा देती है, मेरे पीछे वो पड़ चुकी है। जहाँ भी जाती हूँ, मार्केट बोलिए, जहाँ भी मेरे बच्चे की ट्यूशन में, पीछे पीछे बदनाम कर रही है, मेरी पीछे ही रहते हैं। कभी सामने से मैन टू मैन बात भी नहीं करती कि क्या प्रॉब्लम है, बात करो, प्रॉब्लम क्या है बोलो, बात करो, सुलझाओ प्रॉब्लम को। बात करने से प्रॉब्लम सॉल्व होती है, क्योंकि उनकी
जो मेंटेलिटी है बात करने की नहीं, मेरी और मेरी बच्चों की नुकसान करने की है उनका मेंटेलिटी। तो मैंने समझ लिया है कि उनका जो सोल है बहुत ही गंदा सोल हो गया है। मुझे बोलना नहीं चाहिए लेकिन ये सच है। उनकी बारे में जब बात करती हूँ, उनका एनर्जी जो मैं कैरी करती हूँ ना, बहुत बहुत बुरी एनर्जी है। ऐसा लगता है कि मलिन आत्मा हो गई है, मलिन। उनका कुछ होगा भी नहीं। और गुरु ने बोला कि तू सब कुछ मेरे चरणों में दे दे, मैं सब कुछ देख लूंगा। मेरी गुरुजी सब कुछ देख लेंगे, मेरे गुरुजी ने बोला है। क्योंकि मैं तो उनकी कोई बुराई नहीं करती, उनसे कुछ, उनका कुछ भी जो मेरे लिए उनकी बच्चे की उनकी फैमिली में मेरे लिए कुछ खराब हो गया है, मेरे लिए उनका जो बच्चा है, उनका भी फैमिली है मेरी तरफ, उनका भी बच्चे हैं हमारी तरह। तो उनका बच्चों को कोई तकलीफ मिली है मेरी तरफ से? नहीं मिली है, क्योंकि मैं तो एक चींटी भी नहीं मारती संगत जी। मैं गुरु को ही देखती हूँ। सब कुछ शिव है मेरे लिए, पूरा ब्रह्मांड शिव है। मैं सब कुछ शिव में ही देखती हूँ, शिव में ही सिमरन करती हूँ। और मेरी जैसी औरत के पीछे इस तरह लगना, बच्चों के पीछे लगना कि उनके लिए अच्छा है या बुरा है मैं नहीं जानती। वो महाशिव देखेंगे उनकी कर्मा क्या होता है, उनकी बच्चे का कर्मा क्या होता है। लेकिन इतना ही कहूंगी, मेरे द्वारा या फिर मेरे बच्चों के द्वारा उनका कोई सर्वनाश नहीं हुआ, जिसके लिए वो मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ गई है। हमारा इतना नुकसान करके भी उनका शांति नहीं मिला, और नुकसान करना चाहती है और हमारी तकलीफ देखना चाहती है। ऐसा मेंटेलिटी हो गया है, इतनी पापी हो गई है वो लोग को तो सच्ची में वो अच्छी चिंता भी नहीं आती है, अच्छी सोच क्यों कर रही हूँ मैं ऐसा, उनका क्या कसूर है। उनको उनको तो वो तो हम लोग को पहचानती भी नहीं है कि भी हमारे सामने तो दूर, पीछे भी नहीं चलती। ऐसा कुछ सोचते नहीं है वो लोग। सोल बहुत ही खराब हो चुकी है, क्या बोलूं। मैं सब कुछ गुरु की चरणों में दे चुकी हूँ, गुरु ही देखेगी। और मैं तो इतनी तकलीफ में भी मेरे मन में एक शांति आती है संगत जी, और एक निर्भयता आती है, निर्भय। क्यों मुझे ऐसा होता है मुझे पता नहीं, मैं नहीं जानती। लेकिन सच्ची में संगत जी, मैं गुरु की चरणों में इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहूँगी। क्योंकि मुझे एक गुरबानी याद है कि निर्भय होई भजो भगवान, साधु संग मिले तीनों धाम। सच्ची में निर्भयता है मन में, और एक शांति है। सच्ची में एक शांति है कि मेरे द्वारा किसी का कोई अमंगल नहीं हुआ और कभी नहीं होगी। ये मैं जानती हूँ, गुरु को हमेशा अरदास करती हूँ। तो ये मैं हूँ इंसान जो गुरु की बेटी हूँ, और मुझे गर्व है अपनी गुरु पर, अपनी महाशिव पर। क्योंकि उन्होंने उनकी छाया में, उनकी छत्र छाया में, उनकी पालना में हमें रखी है। तो इसके लिए शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, आज की शुक्राना सत्संग में यहाँ पर ही विराम देती हूँ। नई शुक्राना सत्संग लेके जल्द ही लौटूंगी। जय गुरुजी, जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु। संगत जी, अभी हमने सत्संग सुना और आज के सत्संग को आगे बढ़ाते हुए गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी।